गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? आज मैं अभी तक ठीक थी, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से खांसी शुरू हो गई। खैर, अल्लाह मियां सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा, हम बचपन से एक संदूक या सूटकेस या दो छत्ती हम अपने घर में देख रहे होते हैं, और हम ये देख रहे होते हैं लाइक किसी के घर में संदूक होता है, मेरे घर में सूटकेस था, अटैची थी, और हर अच्छी चीज़, कोई भी जोड़ा ऐसा वो उसमें दबा दबा के रखा जा रहा होता। समझ नहीं आती ये क्यों हो रहा है। फिर एक उम्र में समझ आना शुरू होती कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी रिश्ते के लिए रिश्ता पक्का होता है और जो दुल्हा वाले हैं वो कहते हैं अम्मा अब्बा से, हमें आपकी बेटी बस 3 कपड़ों में ही चाहिए। कितना अच्छा लगता है ना जुमला, है एक आम मामूली जुमला, लेकिन जब ये लड़की के जो माँ बाप हैं उनके कानों में पड़ता है तो एक अच्छी सी चीज़ रोनुमा होती है। ऐसा लगता है कि जो जिनको हम अपनी बेटी दे रहे हैं ये लालची लोग नहीं हैं। कितना अच्छे से इन्होंने कहा कि हमें बस आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमें 3 कपड़ों में ही चाहिए, जल्दी से बात पक्की कर दे, जल्दी से रिश्ता शादी की डेट फिक्स कर दे। माँ बाप का अरमान होता है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक बच्ची को उसके पहनने ओढ़ने के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें तो दें। और माँ बाप को अपनी बच्ची की चॉइसेस का भी पता होता है कि शादी के बाद जो दावतें होंगी उसमें हमारी बेटी ये पहनेगी, इस तरह के जूते होंगे, इस तरह का पर्स होगा। कुछ लोग अपनी सुगुढ़ापे की वजह से बड़े कम बजट में अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको समझ ही नहीं आ रही होती कैसे करूं, क्या करूं, किधर से सिरा पकड़ूं, कैसे होगी ये तैयारी। मुझे तो सर पे समझ नहीं आ रहा कि मेरे सर पे इतना बर्डन है, शादी की तैयारियाँ, कपड़े, उसके जूते और ये सब चीज़ें अरेंज कैसे करूँगी। तो हर घर में एक कोई सलीका शार खातून होती हैं या कोई मर्द हजरात होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं कि आप अपनी बेटी की ये चीज़ जमा करेंगे तो उसमें यहाँ आपका ख़र्चा बचेगा, वहाँ आपका ख़र्चा बचेगा, और ये चीज़ अच्छी जाएगी। ख़ुद लेकर कपड़े डाई कराना, फिर उसको कढ़ाई कराना, मतलब ये छोटी छोटी बारीक डेप्थ चीज़ों का डेप्थ में ख्याल रखना जो है ये कोई एक होता है ख़ानदान के अंदर। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने मेरा एक जोड़ा कोई रिबन से बनाया था और वो अपने हाथ से सिया था। उस जोड़े में मेरी अम्मी का प्यार छुपा हुआ था जो उन्होंने ना जाने कब जब उनको फारिग वक्त मिलता था वो मशीन लेके बैठ जाती थी और वो ही लगा रही होती थी रिबन। फिर कोई साड़ी थी जो मेरी खाला ने अपने हाथ से पेंट की थी, मेरे माइयों का दुपट्टा था, मेरी खाला ने अपने हाथ से पेंट किया था। तो ये सबकी मोहब्बतें होती हैं जो थोड़ी चीज़ों में छुपी होती हैं, जो आपको जब आप अपने घर से विदा हो रही होती हैं तो आपको मोहब्बत की शक्ल में वो कपड़े ओढ़ना पहनना ये चीज़ें आपको अपने घर से मिलती हैं। इसी तरह जब लड़के की माँ बहन होती हैं तो वो भी ये चाहती है कि जो दुल्हन आने वाली है उसके लिए एक से एक खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ जो है वो सलीके शार होकर जमा की जाए। जैसे मैं मिसाल दूंगी, मेरी बहन की नंद ने जब उसकी शादी हो रही थी तो जो उसका जोड़ा था बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही प्यारा कपड़ा लेकर डाई कराना, उसमें वही मैं कह रही थी ना जो सलीका शार बात, सलीके वाली बात, उस पर कढ़ाई कराना, मिनिमल सा काम कराना, क्योंकि मेरी बहन बहुत गॉडी कपड़े और बहुत हैवी नहीं पहनती थी, तो उसके हिसाब से बरी की तैयारी, यहाँ तक के जिस कहते हैं ना कि काम काला नहीं होता अगर आप मलमल के कपड़े में उसको रख के पैक करें, तो इतनी बारीकी का ख्याल रखा गया था मेरी बहन की बरी में कि अगर रेड जोड़ा था जो आम पहनने की दावतों का था तो उसके लिए लाल मलमल का कपड़ा डाई कराया गया था, उसके अंदर अपने हाथ से, उसके ऊपर अपने हाथ से गोटा टांका गया था खुद उसकी नन ने, और उसके जितने भी उसके बरी के जोड़े थे, मतलब कि हम हैरान ये थे मेहनत देखकर, ये मेहनत और मोहब्बत और सलीका देखकर हम इतने खुश हुए थे कि देखो कितने प्यार से और सलीका शार नंद है इनकी कि नज़र आ रहा है। छोटे छोटे फूल, उसके जो बल के कपड़ा जिस पे पैक हुए थे वो जोड़े, उसमें वो छोटे छोटे फूल गोटे के टांके गए थे और वो कितनी खूबसूरती थी। हालांकि आजकल क्या ट्रेंड है, आजकल ट्रेंड ये है कि भाई पैकिंग करने के लिए आप दे दीजिए उसको किसी पैकिंग वाले को 10,000 पिने लगा के दे देते हैं। जब आपको वो कपड़े पहनने होते हैं तो वो पिने निकालना एक पूरा काम होता है। तो इसीलिए
कभी कभी आप बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि कितनी कंफर्टेबल चीज़ है, कितना अच्छा कपड़ा है, दिल चाहता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, फिर शादी के बाद बहुत सारे कपड़े आप पहन ही नहीं पाते, दावतें वगैरह जो होती हैं, और उसके बाद वो ऐसे ही रह जाते हैं और वो उसके बाद आप मोटी हो जाती हैं। तो वो अब कुछ ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं देख के कि हमने जो जोड़ा अपनी बहू को बना के दिया है, वो देखो वो पहन रही है, वो जूती जो है वो उसके ऊपर सूट कर रही है, वो क्लच या पर्स जो है उसने लिया हुआ है और दावतों में जा रही है, तो खुश होके पहन रही है, कंफर्टेबल है, तो ये खुश होते हैं। तो हर ख़ानदान में एक सकीना फुप्पो, एक रहमत फुप्पो, एक खाला होती हैं जो ज़रा इस चीज़ की के कपड़े दुल्हन के कैसे बनवाने हैं जो दावत वगैरह में वो पहन के जा सके, वो इस चीज़ की एक्सपर्ट होती हैं। और उन्हीं को पकड़ के हर कोई कहता है यार मेरी बेटी का जो है वो शादी की तैयारी कर दो, मेरे बेटे की शादी की तैयारी कर दो। खैर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अपनी नाहिद आपा बाकायदा उनको आप ज़िम्मा दे दें। फॉर एग्जांपल फैमिलीज़ बाहर है और उन्होंने अपनी बेटी की शादी की कोई तैयारी नहीं की होती है, उनको कहती हैं आप प्लीज़ मेरी बेटी की शादी की तैयारी कर देंगी, जब तक मैं कनाडा से वापस आऊँगी मेरी बेटी को ये कलर्स पसंद है। तो ये उनकी एक्चुअली ड्यूटी होती है और वो फिर पूरी तैयारी करके रखती है जब तक कि फैमिली यहाँ पहुँच पाती है। या बेटे की शादी की तैयारी कर दो तो लड़की के लिए जो जो चीज़ें ख़रीदनी हैं, कपड़ों से लेकर जूते और पर्स वर्स, तो वो भी नाहिद आपा कर रही होती है। इसी तरह की और बहुत सारी आपाएँ हैं जो आपके ख़ानदान में तो नहीं मिलती अगर, तो वो प्रोफेशनली भी बहुत सारे ऐसे काम कर रही होती है। मगर मेरे यहाँ आज कोई आपाएँ नहीं, बल्कि वो फैमिली के वो अहम सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ तो हैं ही, साथ साथ वो अहम शख्सियात हैं जिनको आपने ये सौंपनी है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनके ख़ानदान में जिसकी भी उनके बहन भाई इमीडिएट फैमिली किसी की भी शादी हो रही है तो आपकी ज़िम्मेदारी है सलीका शारी से दुल्हन के कपड़ों की तैयारी करना या दुल्हा के कपड़ों की, मतलब दुल्हा की होने वाली बीवी के कपड़ों की तैयारी करना। आज एक बड़ा मज़ेदार यूनिक टॉपिक है जिससे आप सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छे से याद है कि मेरे कपड़े पैक करके मेरी सास ने बहुत ही खूबसूरती से भेजे थे और हम सब बड़े इम्प्रेस हुए थे कि वाह कितनी अच्छी पैकिंग है। लेकिन वो पिने निकालने में जो मेरी जो है ना वो मतलब कोई आधा पौन घंटा लग जाया करता था कि ओ यहाँ पे भी पिन है, यहाँ पे भी पिन है, लेकिन वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसी तरह मेरी अम्मी ने बचपन से वो थोड़ी चीज़ें, जब हम बड़े छोटे होते थे हमें पता भी नहीं होता था, अच्छी सी कोई साड़ी रख दी मेरे लिए या अपने हाथ से बना ली, मेरी खाला ने पेंट करके दे दी। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो दिल के इतने करीब होती हैं कि ये आपको जब नहीं भी आ रही होती फिट इन, आप उसे संभाल के रखते हैं कि ये अपने हाथों से मेरी अम्मी ने स्वेटर बुन के दिए, कुछ एक यासिर के लिए एक मेरे लिए, वो जो सारी मोहब्बत होती है वो आप समेट के ले जाते हैं अपने पिया के घर। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ सेलिब्रिटीज़ जिनकी जिम्मेदारी जिनको रिस्पॉन्सिबल बनाया उनके ख़ानदान ने और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हेल्प आउट करने वाली है कि ये चीज़ कहाँ से सस्ती बनेगी, ये चीज़ कहाँ से बहुत महंगी होती है, वहाँ मत जाना। ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए आ रहे हैं हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ आज शादी की तैयारी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना मज़ा आता है जिसके घर में भी शादी की तैयारी शुरू होती है, मतलब लाइक मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ शॉपिंग्स पे जाना इकट्ठे। लाइक मेरी नंद की शादी की तैयारी हो रही थी तो मैं अपनी सास के साथ जाके शॉपिंग करना और चीज़ें चूज़ करना, नंद को भी हम साथ लेके जाते थे, लेकिन मतलब लाइक बड़ा मज़ेदार एक वो होता है, एक एक्टिविटी है उनके लिए जिनको कपड़े, शॉपिंग, ज्वेलरी ये सब देखने का शौक़ है। और मेरा शुमार उन लोगों में होता है, मुझे बड़ा शौक़ है देखने का। अगर टाइम हो तो किसी की लिए शादी की तैयारी करना, हेल्प करना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आगे आगे रहूँ। वैसे जब मेरी बहनों की शादी हुई तो उसमें अम्मी को सपोर्ट करना, क्योंकि सारे बर्डन तो अम्माओं ने ही उठाया होता है, लेकिन मेरी बहनें अगर शादीशुदा होती हैं तो उनका काम होता है कि अच्छा जी हाँ भाई इस दिन मेरे पास टाइम है, अगर चलना है तो आप उस दिन चलें, अच्छा ठीक है हम ज्वेलरी दिखाएंगे, अच्छा ठीक है हम कपड़े दिखाएंगे। तो ये तैयारियाँ जो है ना, ये शादी से पहले जो मज़ा होता है ना, ढोलकियाँ, ये तैयारियाँ, ये सब ख़ानदान वाले इसके लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई हुई होती है कि अपनी बेटी या अपनी नवासियाँ, उनकी सबकी शादी की तैयारियां करना जैसे इनकी ही जिम्मेदारी है। और सब उन पर एतबार इसलिए करते हैं उन सेलिब्रिटीज़ पे कि उनको पता है कि वो शो बिज़नेस में है, क्या फ़ैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पसंद आएगा,
क्योंकि वो आसपास इतने सारे एक्टर्स को अपने देख रहे होते हैं, खुद भी अच्छा फैशन किया होता है, उनको पता होता है कौन सी चीज़ किधर से मिल रही होती है, कौन सा डिज़ाइनर है जो वो किधर से क्या शॉपिंग करता है, तो बहुत अच्छे से वो तैयारी करवा पाते हैं। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तैयारी की मदद से आपकी वजह से आपकी मदद हो पाएगी, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ अगर आप वहाँ जाएंगे ना बड़ी सस्ती मिलेगी, अगर आप काम वहाँ से कराएंगे ना बड़ा रीजनेबल होगा। अरे हाय मैचिंग लेनी हो तो बस आप वहीं पहुँच जाएं, अगर मैचिंग नहीं मिल रही तो बनाने में कहाँ कौन सा बाज़ार है जो आपके काम जल्दी कर देता है। ये सारी बातें जानने के लिए आज कुछ सेलिब्रिटीज़ को हमने शादी की तैयारी करने के लिए आपके लिए लाइन अप किया है, क्योंकि अब परेशान हो गए ना, एकदम सर पे पड़ गई, कोरोना हो गया, जिस तरह शादी धूमधाम से करनी थी नहीं कर सकते, स्क्वीज़ हो गई हर चीज़, तो आपके पास थोड़ा बजट बच गया है कि आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी या अपने बेटे की बरी की तैयारी अच्छे से कर सके। आइए वेलकम करते हैं, वैसे तो वो फिल्में बनाती हैं, ड्रामों में एक्टिंग करते हुए आपको नजर आती हैं, लेकिन घरेलू कामों में भी माहिर है। आइए वेलकम करते हैं संगीता आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? कोनी मैंने कहा भूल ना जाए, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। बड़े दिनों बाद। कैसी आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। तो खानदान में हर कोई संगीता आपा को पकड़ के चलता है, चले बाजार चलें भाई, शॉपिंग पे जाना है, क्योंकि माशाल्लाह इतनी शादियां की ना, इसकी वजह से। हाँ, सारी सबकी तैयारियां की, बेटी की शादी की तैयारियां, बेटियों की 3 बेटियों की शादी, हाँ 3 नवासियों की, माशाल्लाह। तो सब सिर्फ लड़कियों की शादी की तैयारियां की है कि लड़के जो हैं उनकी भी शादी की तैयारियां? लड़कियां ही थी सारी। हाँ, तो बरी वरी बनाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, अब होगा 5-6 साल जब उनके बच्चों की होगी। नहीं, मेरा एक नवासा है। अच्छा, एक नवासा 20 साल का है। अच्छा माशा, अभी तो छोटा है। हाँ, लड़कों की शादियां जरा देर से करते हैं कि वो सेटल हो जाए। बिल्कुल। तो अब क्या होता है, आप महंगी तैयारी कर लेती हैं या रीजनेबल? आपको पता है? रीजनेबल बिल्कुल पता होता है कि कहाँ से क्या चीज करानी है, हाँ। काम कहाँ से कराना है, अच्छा, मैचिंगें कहाँ से लेनी है, हाँ। फिर वो जूते पर्स ये सारा कुछ। तो ज्यादा पसंद जो है वो आपकी बेटियों की या नवासियों की शामिल होती थी, या आपकी चॉइस पे सब ट्रस्ट करते थे? नहीं, मेरी चॉइस पे सब ट्रस्ट करते। ये कलर्स पहनने, ये वाली चीजें करनी है, ये सारा सिनेरियो। बिल्कुल। तो आप जब तैयारी कर रही होती हैं अपनी बेटी की शादी की या नवासियों की, तो किस बात का आप सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी? बजट वगैरह लेके साथ चलती थी? नहीं, बजट बस इतना के बस। हाँ, जो पसंद आया ले लिया। कभी कभार होता था बजट ओवर हो गया इस चक्कर में? पसंद हमेशा ही ओवर होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कभी ऐसा हुआ कि एक बेटी के लिए लियो जो चीज़ और दूसरी बेटी ने कहा मुझे भी ये चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, कहाँ से मिली है? असल में मैं ये करती थी, जब भी बाहर जाना कोई चीज़ खरीदनी, तो तीनों बेटियों के लिए एक साथ ही ले ली थी, तो वो रखती गई। कोई घर में संदूक बनाया? मतलब जैसे, हाँ बिल्कुल। मुझे याद है कि जब मैंने बड़ी बेटी की थी, हाँ। तो एक चीज बाहर से नहीं ली थी, इतना कपड़ा निकला था अंदर से। हाँ। फिर दूसरी की तो उसका भी बहुत सारा निकला। छोटी मतलब जब भी आप कहीं शूटिंग करने गए तो वो आप जमा करती है? जैसे दुबई ज्यादा जाना होता था, तो वहाँ से सिल्क साटन ले लिया, शिफॉन ले लिया। कपड़ा मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा। तो अगर आप उसको प्लेन भी सिलवाएं तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है। प्लेन में उठा लेती थी, जैसे शैंटली की साड़ियाँ हैं। अच्छा, सेल लगी हुई है तो मैंने काफी ढेर सारी उठा ली। ये बड़ा अच्छा आइडिया, सेल में से मजे से उठा। तो तीनों के लिए उठाती थी? तीनों के लिए उठाती थी। अच्छा। 2 को तो बिल्कुल पता नहीं था, छोटी ने बहुत तंग किया था। अच्छा, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसने मुझे रुला दिया था लहंगा। हाँ। वो फिर मैं दिल्ली गई तो वहाँ पर मैंने हर दुकान ले गई, उसको कोई पसंद। एक जगह मैंने इतना डांटा, रोना शुरू हो गई। फिर एक बहुत बड़ा वो मॉल था, तो एक फ्लोर सारा साड़ियों का था, एक फ्लोर लहंगों का था, एक फ्लोर शलवार कमीज। तो दाखिल होती, तस्वीर बड़ी सी लगी थी, फर्स्ट प्राइज में, कहती मुझे ये चाहिए। हाँ, जो तस्वीर लगी। अब उसको बनाने में भी 1 महीना उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है। हाँ। वो इतना खूबसूरत लहंगा है कि उसने बस एक दफा पहना और छुपा के रख दिया अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी के लिए? अरे वाह, जबरदस्त। तो ये फिर क्या होता था पूरा प्रोसीजर? आप यहाँ पे काम वालों को ला के देती थी बनवाना टाइम पे? कभी कभार तो ऐसा होता है शादी सर पर होती है और दुपट्टे की किनारियां करने के लिए जा रहे होते हैं। मेरी जो बीच वाली बेटी थी, जिस दिन मंगनी हुई उन्होंने साथ ही डेट मांग ली 1 महीने के बाद। अरे, अब 1 महीने ऊपर से शूटिंग है इतनी ज्यादा
तो मैं क्या करती थी, रात को सारा ना निकाल लेती थी, गाड़ी की डिग्गी में रखती थी, शूटिंग खत्म हुई वहीं से बाजार। मतलब ये पहली बार देखी शूटिंग खत्म हो रही है, वहीं से बाजार, तो मार्केट भाग रही है, बाजार भाग रही है। पूरे 1 महीने में सारी तैयारी की। उफ तौबा, बहुत मुश्किल था। वो डायरेक्टर साहिबा कह रही है जल्दी पैकअप करो, जल्दी से अच्छी एक्टिंग करो, जल्दी वाइंड अप करो, मुझे फलाने अनारकली बाजार जाना है। बिल्कुल। ये बाकायदा यादें होती बिल्कुल। लेकिन हर फन मौला बंदा, औरत के अंदर ऐसी खासियत अल्लाह ताला ने दी हुई है। मैं घर की हर चीज, हाँ, मतलब सुई से लेके सब्जी, मुर्गियाँ, गोश्त और घर का राशन, सारा सब कुछ मैं अपने खुद ही लेती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाय माशाल्लाह, मल्टीटास्किंग। एक और ऐसी खातून हमारे पास है जो मल्टीटास्किंग है, जो अपना घर तो संभाल रही होती है, प्रोफेशनली भी अपने प्रोफेशन को संभाल रही होती है, बच्चों को देख रही होती है, फिर ससुराली रिश्तेदारों को देख रही थी, साथ अगर घर में बहन भाई किसी की भी शादी हो तो अम्मी हमेशा इनका ही मुंह तकती हैं, तुम नहीं करनी है सब तैयारी। तो खानदान में ऐसे होती हैं कोई, और ख़ास तौर पे जब आप बड़ी बहन हो तो फिर आपके कंधों पे सबका बर्डन आ जाता है। तब आपकी शादी भी हो, आपके बच्चे भी हों, लेकिन आपने छोटे बच्चों को भी गोद में ले लेके ना बाजारों के चक्कर काटने, बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने बहन भाइयों, अपनी अम्मी को बेसिकली सपोर्ट। मेरी फैमिली में ना सबसे पहले मैंने अपनी बेटी की शादी की, हाँ, उसके बाद ससुराली की बात करी, उसके बाद फिर जेठानी ने मुझे बुला लेती थी। अब मैं रात का टाइम उनके साथ गुजारती थी। अच्छा, मैंने कहा आपने क्या रखा हुआ है, वो सब निकालती थी, फिर मुझे दिखाती थी, फिर मैंने कहा इसकी मैचिंग लेनी है, इसका दुपट्टा लेना है, इसका फलाना लेना है, मतलब वो सारा क्रॉकरी भी इस तरह निकाल के लिए आई। फिर मेरी नंद की बेटी की शादी हुई, फिर मेरी नंद के बेटों की शादी हुई, सब जगह मुझे बुलाते थे। तो ये जगत संगीता आपा जगत जो है ना, वो शादी की तैयारी वाली है। अब मैं बुला रही हूँ वही जगत जो खानदान में शादी की तैयारी करवाने में माहिर होती हैं और सबको बाकायदा डिक्टेट करती है, तुमने ये पहनना है, हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ये एक बहुत बड़ा हेडेक होता है जो संभाला हुआ होता है पूरे खानदान का। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया सऊद। क्या कलर पहना है पिंकी, क्या हाल है? दूर से भाई, आपस से तो दूर ही रहो। हाँ, नहीं, क्योंकि ये इनको डरना चाहिए हमसे। हाँ। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। मैंने सही कहा, बड़ा प्यारा कलर पहना यार, मैं फिदा हो गई इस कलर में। और ये तो हसीन औरत है माशाल्लाह, एवरग्रीन। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, जैसे ये इनको भी हर कोई खानदान का पकड़ लेता है, चलो हमारे बच्चे की शादी की तैयारी। नहीं, इनको पकड़ता कोई नहीं, ये खुद ही आगे आगे बढ़ रही होती है। अभी लोग सोच रहे होते हैं कि क्या करेंगे, कर भी चुकी होती हैं। एक्टिव है ना इस मामले में। और तुम भी हो जवेरिया, अगर मैं तुमसे पूछूं, सारे बहन भाइयों की तैयारी अम्मी के साथ में, तो तुमने ही भागम सब है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अम्मी का ये था कि अम्मी वो एक पुराने जमाने में होती थी संदूक, बड़ा सा पेटी जिसको कहते थे, बड़ा वाला संदूक। अब भी है ना? हाँ, अब भी है। उस जमाने वो हमने तो बचपन से देखा है कि कोई वो आ रही है, क्या कौन सा होता था वो, अतलस कपड़ा होता था इसकी, शंघाई की रजाई, वो उसमें जा रही है, कपड़े आ रहे हैं वो उसमें जा रहे हैं, जो चीजें आ रही है वो एक ऐसा संदूक माँ ने रखा होता है जो कि भरता रहता है और भरता नहीं है, है ना? और फिर वो शादियों में ना वो संदूक खुलता है, और उसमें से सारा खजाना निकलता है ना? पता नहीं क्या क्या चीजें निकलती हैं उसमें से। तो अम्मी हमेशा से रखती थी। जैसे मेरे जहेज में जब अम्मी ने 71 जोड़े दिए थे। अच्छा, हमारे यहाँ ना, मेरे खानदान में जहेज वहेज का रिवाज ही। अच्छा, मेरी अम्मी ने पता नहीं कब से जमा करके रखे हुए थे। अम्मी अब्बू जो है हमारे ना, खालाओं को हमारे यहाँ बाकायदा मना करते हैं, और माशाल्लाह लड़के भी हमें ऐसे मिल जाते हैं, बस अपनी 3 जोड़ों में अपनी बेटी। अम्मी कपड़ों का बिजनेस करती थी ना? नहीं, हमारे लड़के ऐसे मिले। हमारी अम्मी कपड़ों का बिजनेस करती थी। अच्छा, तो वो जब भी कोई लेकर आती थी, जो अच्छा लगता था वो डाल दिया था। अच्छा। मुझे अच्छा लगा, अम्मी ने निकाल दिया, बहन को अच्छा लगा, निकाल दिया। तो वो जब हमारी शादियों की बारी आई तो वो इतने सारे कपड़े थे कि वो हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं हुई। लेकिन हाँ, जब मेहंदी में क्या पहनना है, माइयों में एक जैसे, ये सारी चीजें, मतलब ये तो तुम्हारे लिए ये तो मगर अपने बहन भाइयों के लिए फिर तुम्हें भागम दौड़ी करनी पड़ी कि शादी पे सब एक जैसे पहनेंगे, ये सब बनवाना, कहाँ से बनवाना। आज आप लोगों ने बताया सिर्फ बहन भाइयों की नहीं, मैंने अपने ससुराल की शादियों में भी ये कि यहाँ से 30-30, 32-32 जोड़े अमेरिका में होते हैं। हाँ, वहाँ पे दुल्हन वालों के भी, दूल्हा वालों के भी, लड़के लड़कियों के एक जैसे, डांसर्स के। ये देखो डिजाइनर ऐसे बन गई मजे से। ये इतनी शादियां निपटाई हैं कि जवेरिया जो है, अब उसने कहा कि भाई अब तो मुझे आदत हो गई है। नहीं, मुझे याद है सबकी शादियां हो गई, अब चलो मैं लोगों की शादियों में हेल्प करती हूँ। लेकिन मजा आता है। हाँ, जब आप सोचने बैठते हैं तो बड़ा मजा आता है। मुझे भाई की एक जो मुझसे छोटा भाई हारिस,
उसकी शादी में बड़ा तंग किया घर के मर्दों ने, हम ये कलर नहीं पहनेंगे, हम वो कलर नहीं। मैंने कहा चुप कर जाओ, सब जो बना रहे वही कलर पहनेंगे। खूब रंग बिरंगी कलर मेहंदी का ही आता है, मेहंदी में कपड़े बनाने का। वो सब ना डिसाइड करते हैं, अच्छा मेहंदी में सबने मर्दों ने एक जैसे कुर्ते पहनने या पटके डालने, है ना, उसमें नखरे किए सब। भाई नहीं, शादी थी सर्दियों में। अच्छा। और हम लोगों ने ना अपने कलर्स ऐसे रखे थे, ऑरेंज, ओहो, शदीद नियॉन कलर्स नहीं होते, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक। आदमियों ने कहा हम नहीं पहन रहे, इस तरह का पिंक। हाँ, तो उन्होंने कहा हम नहीं पहन रहे। मैंने पता क्या किया, सबको ना ऑफ वाइट शेरवानियां, ऑफ वाइट कुर्ता पजामा दिखा दिया कि ये आप लोग, उस पे एक ना शेरवानी है। वो शेरवानी जब आई तो एक ऑरेंज कलर की, उस पे एक ग्रीन पट्टी लगी हुई, दूसरी येलो कलर की, उस पे पिंक पट्टी लगी हुई, तीसरी वो जो ये जो तुमने कलर पहना हुआ है, इस टाइप के कलर थे। तो सब बिदक गए यार हम तो नहीं पहन रही है। मैंने कहा मैंने तो बनवाया, तुम लोग को पहनना पड़ेगा। बनाया मैंने सबको, पहने, और इतना अच्छा लग रहा था वो। अच्छा, अब जैसे खवातीन तो होती ना, अंडरस्टूड है कि भाई इन्होंने, इनमें से किसी ने इतनी तैयारी करनी है, मगर कुछ घराने ऐसे होते हैं कि जैसे बहनों की और भाइयों की उम्रों में फ़र्क होता है, बहनों के बच्चे हो जाते हैं, वो अपने घरों में बिजी हो जाती है, तो फिर वो उनके लिए घर से निकल कर अम्मी के साथ तैयारी में हेल्प करना बड़ा मुश्किल है। वहाँ काम आते हैं कभी कभार कुछ ऐसे भाई जिनका फैशन सेंस थोड़ा बाकियों से बेहतर होता है। तो इसीलिए हमारे पास आज ऐसे भाई भी है जिन्होंने अपनी अम्मी को सपोर्ट किया, अपने बाकी भाइयों की बरी बनाने में, उनको हेल्प आउट करने में। तो इसलिए मैं उनको दावत दे रही हूँ ताकि वो आप लोगों को भी सपोर्ट कर सके और आप लोगों को बता सके क्या करना चाहिए। आइए वेलकम करते हैं फैसल नकवी। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये तो हमसे ज्यादा अच्छे कपड़े बनाते हैं। भाई उनकी बेगम जो है वो, उनको तो हम देखते हैं ना, तो उनकी तैयारी लग रही होती है वो, माशाल्लाह। तो ये सारी ट्रेनिंग जो बेगम को तैयारी वाली है, ये सारे बहन भाइयों की अम्मी की हेल्प करने से आई है आपको? इसका जो ताल्लुक होता है ना आपकी फैमिली इन्वायरमेंट से बहुत होता है, क्योंकि शुरू से 32 साल अम्मी काम करती थी फैशन डिजाइनिंग में। अच्छा, फिर मेरी बड़ी सिस्टर, उसका भी अपना ब्रांड, वो भी काम करती है। मेरा भाई एज अ फैशन डिजाइनर काम करता है, शोज भी करता है। तो आपके घर में जब बातें हो रही होंगी, कलर्स के ऊपर बातें हो रही होंगी, कट्स के ऊपर बातें हो रही होंगी, फैशन क्या इन है, क्या आउट है, और वेदर के हिसाब से क्या कलर पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, किस ओकेजन पे जाने के लिए कैसा ड्रेसअप होना है, किस इवेंट पे कैसा तैयार होना है। इन सारी चीजों को जब आप बचपन से सुन रहे होते हैं, देख रहे हो, तो आपके दिमाग में आती जा रही होती है सारी चीजें। तो फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, तो फिर आप खुद भी वो चीजें अडॉप्ट करते चले जा रहे होते हैं, तो फिर वो आपके अंदर सेंस तो आ ही जाता है ना। तो इसी तरीके से मेरे अंदर भी यही हुआ। अच्छा, तो वो आपने किस किस की जो है भाई की हेल्प की, उनकी बेगम के कपड़े बनवाने में? बड़ी वजह ये है कि जब बहन काम करती थी एज अ डिजाइनर, तो शॉपिंग पे जाती थी तो मुझे लेके जाती थी। अच्छा, साथ। और मुझसे मशवरे बहुत करती थी, फैसल बताओ ये सही लग रहा है, ये लूं इनमें से, तो मैं कहता हूँ हाँ ये वाला। तो आपको काफी आइडिया। फिर भाई काम शुरू किया, भाई के साथ तो खैर मैं अभी भी करता हूँ। तो भाई जब भी शॉपिंग पे जाता है, जब भी परचेजिंग के लिए निकलता है, तो मुझे जरूर साथ लेके जाता है। तो मैं उसको जरूर बता रहा हूँ ये कर लो, ये नहीं सही लग। तो वो सारी चीजें फिर अब वो है कि काफी हद तक मैं डिजाइनर बन गया। वो हमारे साथ तो ये होता है कि पहली दफा में तो लड़के वापस आ जाते हैं। हम नहीं जा रहे तुम लोगों के साथ, ये सही कलर है, नहीं ये सही कलर है, नहीं बहने भी, भाई कोई नहीं जाते, छोड़ के आ जाते हैं। अच्छा, मेरा लेकिन शुरू से ये होता है कि पुरानी चीजों को रिसाइकिल करना। मुझे ये होता है कि आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके तो दुनिया बना लेती है, कम पैसों में अच्छी चीज बना के दिखाओ, वो कमाल होता है। आपने पैसे फेंक दिए, कोई तीर नहीं मारा। शादियों के दुपट्टे पे हम लोगों ने लहंगे चोलियां बना, हम इस्तेमाल करते हैं अम्मी के, नानी के, दादी के कपड़े, उनकी पुरानी चीजें। हाँ, ये भी हम आपको बताएंगे। एक और गेस्ट हमारी, जिसका बेटा तो अभी बहुत छोटा सा है, लेकिन खानदान में हर कोई उन्हें पकड़ के ले जाता है। चलो साइमा हो, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा, चलो तुम बहुत अच्छे कपड़े खुद खरीद के पहनते हो, चलो हमें गाइडलाइंस दो। तो खानदान में जाके वो सबकी हेल्प करा रही होती है। इसी तरह जैसे शादी की तैयारियां में आगे बढ़ के कोई खानदान वाला हेल्प करता है। आइए वेलकम करते हैं साइमा कुरैशी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ जी साइमा, अभी हम यही बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी बेटियां नवासियां जो है उनकी पूरी तैयारियां की हैं, इसने अपने बहन भाइयों का पूरा संभाला है, सब चीज़ें ससुराली रिश्तेदारों का संभाला है। फैसल जो है वो सबकी हेल्प करते रहे हैं, अपने पूरे घराने की। अब साइमा का शुमार कौन सी वाली खानदान की? शुमार तो मेरे बहन भाई तो कोई है नहीं, इकलौती हूँ मैं। बाकी मेरे कजन्स वगैरह, अभी जैसे मेरी एक छोटी कज़न की शादी हुई है, तो उसमें मैंने हेल्प किया उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही वाली बात आती है कि वो उनको तो यही लगता है कि हमें फैशन सेंस है। अब उनको क्या कौन बताए, अब उनको कौन बताए। भाई आजकल बताओ फैशन में क्या चल रहा है, क्या इन है, तो वो फिर हर कोई हमें अप्रोच करता है कि भाई इससे पूछो क्या चल रहा है, तो फिर जाके फिर उनके साथ शॉपिंग ही करो। मतलब ये एक मजदूरी वाला काम है शॉपिंग करना, क्योंकि आपको उनकी चॉइस का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर हम जा रहे हैं तो हमने अपनी चॉइस भी बतानी होती है कि भाई ये मत लो, वो लो, वो ज्यादा तुम्हारे ऊपर ये सूट करेगा, इसको खत्म हुए तो अरसा गुजर गया, इसको छोड़ दो। एक काम, और वो भी आजकल तो जो कोविड चल रहा है तो उसमें तो इतना मुश्किल है, आप ज्यादा बाजार घूम भी नहीं सकते ना, आपको लिख के जाना है। अब तो दर्जियों के घर भी हायर करके बिठाना पड़ता है कि भाई यहीं बनाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप इधर चक्कर नहीं लगा सकते, दर्जियों के भी तो बहाने सुनो, यहाँ दाना निकल आया था, वहाँ उंगली कट गई थी। आजकल सबसे बड़ा बाजी मुझे छींक आ गई, बाजी मुझे डर लग रहा है, और छींक आ गई तो आप दूर भाग गए। नहीं बाजी मुझे छींक हो गई आ गई, मुझे लग रहा है सिम्टम्स हैं कोरोना के, तो पहले मैं टेस्ट कराऊंगा फिर आऊंगा। वो टेस्ट एक हफ्ते में आता है रिजल्ट, वैसे 3 दिन में 2 दिन में आ जाता है, पर उनका एक हफ्ते में आता है, फिर वो निपटा के आ जाए बाजी नेगेटिव आए। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और आपको हम अपने प्रोग्राम में पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, आप फिक्र ना करें कि अगर आपने तैयारी करनी है और आपको कोई पता ही नहीं है तैयारी होती कैसे है, पहले बच्चे की शादी हो रही है घर में, तो यहाँ ये चारों और मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ पता है, हम सब मिलकर आपकी शादी की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको हेल्प कर रहे हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ कि आप अपने बच्चों की शादी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। कभी कभार समझ आता है, समझ ही नहीं आता कि शुरू कैसे करें, तो ये तो जनरली मैं आप सबसे सवाल कर रही हूँ कि क्या करें, सबसे पहले शुरुआत कैसे करें? माइयों से और कुरान जो हम लोग को करते हैं, कुरान खाने मिला। तो मैंने जहाँ से स्टार्ट लिया ना, सबसे पहले कपड़े, क्योंकि कपड़ों में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, तो ऐसा ऐसा करके आप वो कपड़े जमा सबसे पहले वो निकालो कपड़े जिसपे काम होना है। अच्छा, वो दे दो, वो कोई 20 दिन मांगेगा, कोई महीना मांगेगा, महीना तो लगता ही है। पहला काम मैं सबसे पहले बजट देखता हूँ कि कितना बजट है, उस बजट में रहते हुए चीजों को तैयार। हर इंसान का एक बजट होता है ना, कि आपने इतने बजट में तो वो बजट के हिसाब से फिर हमने डिसाइड करना कि शादी के जोड़े पे कितने पैसे खर्च करने हैं, वलीमे पे कितने करने हैं, फिर बाकी चीजें भी तो है ना, एसेसरीज भी आ जाती हैं, फिर सैंडल्स भी होती हैं, क्लचेस भी होते हैं, ज्वेलरी भी होती है। तो आपके इतने पैसों में क्या ये सारे, ये ना हो कि आपने एक जोड़े पे सारे पैसे लगा दिए और बाकी आप बैठे में क्या पैसे तो खत्म हो गए, 2 ही जोड़े बने, अब क्या होगा? क्योंकि आपको सारी चीजें, क्योंकि एक डिस्प्ले, अगर आप लड़के की फैमिली से हैं तो आपने शादी का भी देना है, जोड़ा वलीमे का भी देना है। बिल्कुल ऐसी है। और फिर अगर आप कोई ये वाली बीमारी हो कि यूनिक होनी चाहिए, तो फिर आप शादी के जो बॉक्सेस होते हैं वो भी बनवाते हैं, जो कार्ड्स होते हैं वो भी बनवाते हैं, तो उनके लिए भी थोड़े आइडियाज होते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आप बजट में रहते हैं कि कम बजट में। आपका कहना ये, आपका जवाब ये कि बजट को देखते हुए आप तैयारी शुरू करते हैं। आपका कहना ये, पहले कपड़े जो है मैं काम को दे देती हूँ, काम कर। साइमा आपका क्या कहना है? मैं तो कहती हूँ कि रेडीमेड जाके ले लें, क्योंकि मेरे अंदर तो इतना टेम्परामेंट नहीं है कि मैं दर्जियों के जाके ना, मतलब बहुत आपकी एक एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही होती है। उनको कलर कुछ बताओ, वो निकलता कुछ है। और रेडीमेड बहुत अच्छे मिल भी रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, मिलते जरूर है, मैं एग्री करता हूं। आजकल जो है ना, बहुत आजकल लड़कियां वैसे भी बहुत भरे भरे नहीं पहनती। अब आप दुल्हनों को देख लें, हर कोई सिंपल कपड़ों में, मेकअप में, हर चीज कट डाउन हो गया है। तो कौन सिंपल पहन रहा है? इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ऐसी बात है ना, शौक की बात है। जैसे मुझे आप लेने तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं बहुत सिंपल कपड़े। यार वो जो करीबी होते हैं ना, कभी कभी तो हम लोग तो सोचते थे कि कभी किसी करीबी रिश्तेदार की शादी हुई तो कपड़े बनेंगे, और खासकर हम लोग तो मांग के पहन लेते हैं डिजाइनर से, लेकिन बहन भाइयों की शादी में तो मैंने बनवाए थे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से खरीद लें, जो रेडीमेड मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा। आपका कहना ये है कि ये रेडीमेड में तैयारी, कुछ लोग रेडीमेड ही लेते हैं, ये सही कह रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन रेडीमेड थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर आपको, जब आप बजट में, अगर आपका कम बजट होगा। लेकिन उसमें ख्वारी बहुत है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। पैसे खर्च
एग्री तो मैं कर रहा हूँ आपकी बात से, लेकिन वो फिर बजट भी देखना होता है। अगर एक अच्छा, इंसान तुम क्या करती हो जवेरिया? भाई हम तो पहले सबसे पहले क्या करती हो तैयारी सबसे पहले जो हमारे यहाँ मिलाद वगैरह होता है ना, हाँ। उसके लिए हम लोग करते हैं। वाइट होता है, उस पर कामदानी वगैरह वाइट ही पहनते हैं हम लोग। अच्छा। फिर उसके बाद माइयों पे वही पीला नहीं, रंग। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कपड़े। तैयारी शुरू कैसे करती हो? कपड़े, कपड़े पहले तो सोचते हैं कि करना क्या है, क्या खरीदना है। हम मिलाद का ज़ाहिर है बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, माइयों का थोड़ा सा उससे जरा सा महंगा होता है, मेहंदी का सबसे ज्यादा महंगा होता है। हाँ। मेहंदी के सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। हाँ, मैंने उनसे नीचे थोड़ा शादी के होते हैं और वलीमा नहीं मेहंदी का होता है मजेदार अक्सर, और वलीमे पे अक्सर हम साड़ियाँ खरीद लेते हैं। बनी बनाई साड़ियाँ, वही आप जैसे कहा कि कपड़ा खरीद के, साड़ी का फैशन, कपड़ा खरीद के और बनने के पहले कलर करवाते हैं उसको अपनी मर्जी का। अगर कलर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि प्योर में कलर मिलते नहीं है। फिर उसके बाद हम उसको बनने दे देते हैं। चलो तुम अपने दिखाओ, जैसे तुमने अपने बहन भाइयों के जोड़े तैयार किए। मैं अपनी तुम ये भी बताओ कि तुमने कहाँ से खरीदे थे, कहाँ लोगों को जाना चाहिए तो रीजनेबल पड़ेगा, ये आप सब लोग बताएंगे। अच्छा, ये जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे मिलाद का था, भाभी का। हाँ, ये मिलाद का था हमारा, और अब तो इसका कलर भी वो हो गया है क्योंकि बहुत पुराना है। ये इसी तरह कामदानी। अच्छा, ये अम्मी लेकर आती हैं हमारी भावलपुर से। अच्छा, तो ये हम अपनी अपनी मर्जी के खरीद। भावलपुर से रीजनेबल मिलते हैं और वैरायटी भी बहुत होती होगी कामदानी की, सस्ते भी बहुत। तो अम्मी के रिश्तेदार हैं उधर या खास तौर पे खरीदने जाते हैं? हम लोग तो है ही सराय की ना। अच्छा, पंजाब सारा, तो इसीलिए तो अम्मी वहाँ जाती हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, तो वहीं की शॉपिंग करके। और ये हमारा वैसे था। और हमारे यहाँ निकाह जो है ना, मेरा सिर्फ सामने हुआ था सबके, क्योंकि ये था कि भाई शोबिस के लोग हैं, ऐसा ना हो पहले से शादी की हुई थी, होता है ना ये चीज़। हाँ। तो बाकी हमारे यहाँ निकाह थोड़ा दोपहर में जल्दी किसी एक दिन जुम्मे के दिन इस तरह हो जाता है, आपस में। हाँ, तो निकाह नहीं करीबी रिश्तेदार होते हैं। हाँ। फिर वो रुखसती करते हैं क्योंकि लेट पहुँचते हैं ना सब, इसलिए। अच्छा। तो निकाह में हम लोग गोटे का पहनते हैं। अच्छा, गोटे वाले कपड़े हमने सबने गोटे वाले पहने थे और कलर बड़े खूबसूरत आ गए। गोटे का काम कहाँ से ज्यादा? वही भावलपुर से लाते हैं। भावलपुर से ज्यादा रीजनेबल पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सस्ता। यहाँ बहुत महंगे हैं वाले कपड़े। लेकिन जिनके भावलपुर में रिश्तेदार ना हो या ना हो, वो यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे लेकिन यहाँ बहुत थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं, बहुत डबल पैसे हैं, डबल पैसे। लेकिन ये एक बहुत अच्छा आइडिया दी, जो पंजाब वाले उनको तो भावलपुर शायद नहीं। अब तो ऑनलाइन है ना, आपको किसी को वहाँ जानते हैं, आप दुकान वाले से किसी से नंबर लें, वो आपको तस्वीरें भेजेगा, फिर वो आपको कपड़े भेजेगा, आप उसमें चूज करें और बाकी वापस भेज दें। गोटा एंड कामदानी, गोटा, कामदानी, चिकनकारी, ये भावलपुर। और हाथ का जो काम होता है, आपको तो पता होगा, आरी का काम कहते हैं, हाथ का जो होता है ना। अच्छा, जंजीर टांका और इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो सारी। अब तो वो लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं आपको पार्सल, आपको जो लेना ले लें, बाकी पार्सल आप वापस भिजवा दें। अच्छा, पैसे आप उनको अब पहले अम्मी जाया करती थी, अब हम इस तरह मंगा लेते हैं। शॉल्स वगैरह देखिए, ये चीजें कुछ आपको जो नहीं पता वो यहाँ से हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, अब इसके लिए बहुत कलर्स के लिए बड़ी मसले मसाइल हुए थे। ये क्या माइयों वगैरह का था? ये था मेहंदी का। लेकिन हमने क्या किया, इसको ना रुखसती में पहन लिया और मेहंदी में हमने लहंगे पहन लिए क्योंकि डांस भी करना था। अच्छा, ये यहीं से करवाया है मैंने काम। ये क्या काम? मडोरी है, ये गोटा है और ये रेशम के साथ। अच्छा, यहाँ पे कहाँ सितारे, गोटा और नग यहाँ पे? ये मैंने कराया कहकशां मार्केट से। कहकशां मार्केट से, ठीक है, वहाँ पे अच्छा। अच्छा, और सबके ऐसे ही थे। जन्नत की मैंने तस्वीर भी दी है, जन्नत का भी ऐसा। अच्छा, ये हम लोगों ने बनाई मेहंदी के लिए थे, लेकिन मेहंदी में इसलिए नहीं पहने क्योंकि जो दुल्हन थी भाभी, उनको भी यही अच्छा लग गया कि मुझे भी ऐसा बना के दें। उनका हमने जरा ज्यादा काम वाला बनाया, लेकिन हमने फिर मेहंदी पे इसलिए नहीं पहने कि दुल्हन का भी वही लगेगा और हमारा भी वही लगेगा। तो हमने वहाँ पे गर्ल्स के सामने अकलमंदी की बहुत अच्छा काम है ना। फिर वो पता है क्या, वो कहती है अच्छा सब मेरे से पहन के खड़े। दुल्हन का दिन होता है, उसको उस दिन अलग। अच्छा, एक मुझे बताएं, रुखसती में पहना। कराची में कुतुबा मार्केट है, वहाँ काम होता है, कहकशां मार्केट में काम होता है, और कहाँ गल्फ में होता है। गल्फ में भी होता है। और अगर आप औरंगी टाउन चले जाएंगे तो आपको कम, बनारस कॉलोनी, बनारस औरंगी में अगर आपको कम पैसों में थोड़ा काम और अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यार ये मैंने लाहौर का किसी को पता है? लाहौर में कहाँ काम होता है? लाहौर का आपको पता है क्या काम? लिबर्टी में बहुत दुकानें, लिबर्टी में, गुलबर्ग में। अच्छा, अब इनके जो दुपट्टे थे ना, उस पे जो ना सबने एक शर्टें अलग अलग कलर की ली थी और दुपट्टे ये 3-3, 4-4 कलर। उन्होंने डाई कराए थे दुपट्टे? मैंने डाई करवाए थे लेके। अच्छा, और सब कॉम्बिनेशन बनाया। तस्वीर भी आ गई, जन्नत की तस्वीर है। हम सब ये वाला देखिए, ये सबने एक जैसे। अब आपको सबको कलर्स देखिए ना, ये कलर कोऑर्डिनेशन किसने की थी? तुमने? मैंने। इतना मतलब कलरफुल तस्वीरें आ रही होंगी तो सब बहुत कलरफुल लग रहे होंगे। बहुत एंजॉय किया था हमने।
हाँ। जन्नत और तुम्हारा एक जैसा है नहीं? हाँ। या तुम्हारी बहन की मेहंदी? अच्छा ये इसका ये वाओ, मेरा जन्नत का एक जैसा है, मेरी बहन का उसकी बेटी का एक जैसा है। अरे कितना क्यूट लग रहा है वैसे। ये भाई सबसे छोटा, सबसे छोटा ये इसका वो ये दुल्हन का था तो इसलिए इसका गरारा जरा काम वाला था। गरारा क्या है ये, वो क्या कहते हैं, हिजार। हिजार। हाँ। तो ये काम वाला हमने उसका बनाया। और मेहंदी में हमने इसलिए नहीं पहना, हमने कहा कि वो कहेगी देखो सबने पहन लिया, तो फिर हमने रुखसती में पहना। तो ये रुखसती में तुम लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट मेहंदी के लिए थे, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। लेकिन पहने हमने। अच्छा ये एक और दूसरी भाभी, ओवरऑल तस्वीर जो है ना, मतलब लाइक वो बहुत मजे की लग रही है ना? हाँ। ये दूसरी भाभी का। अच्छा दूसरी भाभी का, ये भी मेहंदी का था? ये नहीं, ये निकाह में पहना था हमने। नहीं तुम लोगों ने या भाभी ने? भाभी ने। अच्छा इसका मेरा ख्याल है दुपट्टे का कलर निकल गया है, पिंक। देखें ये पिंक था, चला गया, ब्राइट कलर होगा। ब्राइट कलर था। हाँ। तो ये इसके नीचे उसका स्ट्रेट वो था ट्राउजर, क्योंकि वो सब प्रेग्नेंट थी तो वो ज्यादा कहती मैं गिर विर ना जाऊं, तो मेरे शरारे करारे मत बनाना, तो ये उसका था। मतलब ये उसी की छोटे भाई की शादी पे तुमने भाभी के लिए बड़ी भाभी के लिए, बड़ी भाभी के ये दुल्हन का था, मेहंदी पे पहना था उसने, हमने ये निकाह पे पहने थे। अच्छा तो ये काम क्या, गोटे का काम क्या? ये वही गोटे का काम है, मरोड़ी गोटा नग है, इसमें सितारे हैं, हाँ। ये सारी चीजें इसके अंदर। काम कराना जो है, हाँ हाँ सारा बताया कि कौन सी पाइपिंग लग रही है, क्या क्या लगना है, इतना मुश्किल होता है। ये एक बड़ा एक फटीग होता है वैसे। बाकी उस वक्त आप कुछ तो जवेरी उस वक्त प्रोडक्शन कौन संभालता था? मैं ही कर रही थी। तो बहन कैसे कर रही थी तुम सब? प्रोडक्शन तो सऊद संभालते थे, मैं लिखती मैं थी। अच्छा बाकी तो सारा टेंशन उसके सर पे, मैं नहीं ये चीजें। अच्छा अब इसके बड़े मजे के किस्से हैं। ये मेरी जो बड़े भाई की शादी हुई थी ना, जिसकी अर्शीन की, हाँ, उसका ये मेहंदी का सूट था। अच्छा छोटी वाली का मेहंदी का ये था, ब्लू था, उसका मेहंदी का ये था। हाँ, अब इसमें हुआ क्या कि मैंने कहा कि जी ब्लू और येलो बनाएंगे, हाँ। दूसरी बहन ने कहा नहीं ग्रीन और जो है ना ब्लू बनाएंगे, हाँ। तीसरी ने कहा नहीं पिंक और ब्लू बनाएंगे। तीनों बहनों में ही रिफ्ट शुरू हो गई कि वो कोई सारे कलर डाल दिए, मैंने सारे डलवा दिए। बाकी मैंने कहा भाई एक काम करो, नीचे पिंक डाल दो, एक ब्लू कैरी ऊपर ब्लू डाल दो, ग्रीन भी दुपट्टा कर देते हैं। चलो तीनों के कलर और अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, तरबूजी कलर है। ये काम पे एग्री हो गए थे सब? हाँ हाँ काम पे तो शुक्र हो गए थे। क्या प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा है ना। अच्छा अब सुनो, हाँ अब इस रंग का भाई की शेरवानी थी, हाँ, उस पे जो है पिंक कलर का जो है वो ये पट्टी आ रही थी इस तरह से, और गले में उसके जो चुनरी के दुपट्टा डाला था हमने मफलर टाइप बनाकर, और ये ऑरेंज कलर भी इसमें आ गया। अच्छा अब जो लड़के थे ना, इनकी भी पिक्चर है क्या? किसकी पिक्चर आ गई तुम लोगों के पास? कौन सी पिक्चर है जो तुम? हाँ इसकी होगी भाई की और भाभी दिखाओ, यही वाली भाई पिक्चर भाभी की होगी। हाँ। दिखाओ जरा। ये अरे कॉम्बिनेशन कितना मजे का लग रहा है। तुम लोगों ने दोनों का मतलब लाइक एक कोऑर्डिनेटेड बनाया सारा। और हम लोगों के भी जब लड़कों की वो थी शेरवानियां बिल्कुल इसी तरह, किसी की पिंक थी, किसी की ऑरेंज थी, किसी की येलो थी, पूरा एम्बियंस जो था वो कलरफुल, और ये मेहंदी थी जी। और हमने अपने कपड़े बनाए थे कि हमने लंबी वो फ्रॉक्स बनाई थी, थोड़ा सा यहाँ पे काम था, और 1 2 3 कलर के हमारा होता। मतलब फैशन जिस तरह भाई की शादी में जो फैशन चल रहा था तुमने उसका वो किया, लेकिन कलर से खेली हो। कलर्स इसको और बहुत सारी ये कौन सी पिक्चर है? ये कब की? अच्छा ये जो है ना, ये इसी भाई की, ये जो भाभी अर्शीन, इसकी माइयों की है। अच्छा माइयों में तुम लोगों ने क्या साड़ी लहंगे और दुपट्टे ऐसे बनारसी साड़ी। भाई बात ये जवेरिया के पास एक और हुनर भी है, किसी की शादी है तो डिजाइनर के लिए इनको इसको अब इस काम के लिए हायर किया जाएगा। मेरी डॉलमेन में मैंने आउटलेट खोली हुई अपना ब्रांड अभी लॉन्च किया है। अच्छा मैं गई नहीं अभी, जाऊंगी। अच्छा तो तुम्हें तो सारी दुकान वाले कढ़ाइयों वाले सब जानते होंगे? सब जानते हैं। अरे बाजी किसी की शादी नहीं, बड़े दिन हो गए जब से बाजी शादी नहीं हो रही, बड़े दिन हो गए। मैंने कहा हम सब पूरे हो गए माशाल्लाह, सबकी हो गई शादियां, अब कोई नहीं बचा, अब बच्ची की बारी है। और मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, अभी जो तुम लोगों ने तस्वीर देखी है जिसमें लहंगा, जो अभी जन्नत ने वो लहंगा चोली पहना अपनी दोस्त की बहन की तुम्हारी। तो माशाल्लाह वो बड़ी होगी हाइट में से। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऐसे संभाल के रखे हुए कपड़े सारे। और क्या, अरे इतनी मेहनत से बने हैं तो बस ये इनके कलर उतर जाते हैं। अच्छा इससे अब ये जो छोटी भाभी जिसकी अभी शादी हुई थी, हाँ अच्छा उसका ये जो है पकड़ना जरा, मैं इसका अच्छा ये इसका ओवरऑल है जी, ये ऊपर हमने शादी का जोड़ा बनाया था। उसने कहा था मुझे थोड़ा सा ना हनी भाजी बहुत ज्यादा वैसा नहीं हो, गरारे शरारे कुछ चेंज बनवा दें। चेंज और मुझे हनी कहते हैं कैरी कर सकते। हाँ हनी कहते हैं घर में, तो हमने नीचे से गोटा लगवा दिया था और हल्का सा अंदर पहना, ये ऊपर आया था। दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे आएगा इसके ऊपर। इसके साथ 2 दुपट्टे थे, एक दुपट्टा मेरे ख्याल शायद भिजवाया नहीं, आई थिंक
अच्छा, एक सर पे दुपट्टे ओढ़ने पे का था? काम था बहुत। हाँ अच्छा। जो जिस पे काम था वो सर पे ओढ़ने का था। हाँ ये ऐसे करके ये उसके निकाह का था। ओके, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा ये वही जो सबसे छोटा भाई है, हाँ जिसकी तुम कह रहे थे कि हमने सबसे शादी छोटा, पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शादी पे तुमने जो है वो रंग बिरंगी हाँ। जो सारे कपड़े थे वो शादी पे पहने, हाँ। और उसको वो पहनाया जी हमने। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उसके निकाह का, ये मैंने दुपट्टा ये ले लिया था। मैंने कहा जरा और प्लेन दुपट्टा लेने से बेहतर है। हाँ ये नहीं तो ये वाला तुमने सर पे उड़ाया था दुपट्टा? ये दुपट्टा जो है सर पे उड़ाया था। हाँ। और एक दुपट्टा और था गोल्डन जो हाथों में लिया। हाथ से मिल लिया था, तो वो एक बड़े ये बहुत ग्रैंड लुक आ गई होगी। इसकी शायद तस्वीर मैंने पता नहीं दी है या नहीं दी है। तस्वीर है, जरा चेक करो इसकी, अगर है तो मजेदार लगी। इसकी नहीं है शायद। मैं दे दूंगी अभी ब्रेक में ना। ये काम मैंने करवाया था उसका। अच्छा लग रहा है, बड़ा जबरदस्त। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे लाइक मतलब पहले हमारे ज़माने में जब हमारी पुराना इतना भी नहीं था, लेकिन अब 18 साल हो गए, तुम्हारी शादी को 15 तो हो गए होंगे, हाँ। है ना? तो उसमें होता था कि हाँ जी हो जाएंगे। जो शादी का जेवर है वो आपने गोल्ड का ही पहनना है। अब वो जो जेवर ज़ाहिर है बड़ा होता था, अब वो गोल्ड का बनाया तो सही, बजट भी अच्छा खर्च हो गया, और वो आपकी लॉकर में पड़ा हुआ है। जी, वो ऐसे आज तक आप मतलब लाइक मैंने शूट वूट में तो पहन लिया किसी हाँ, हमारे यहाँ भी फोटोशूट यही में, लेकिन आप किसी और की शादी में इतना बड़ा पाबंदी से सेट ज़कात तो भी हमने देनी है पता है आपको। चला पाबंदी से ज़कात। ज़कात भी देनी है हमने आपको। ये किया था कि हमने अपनी भाभीियों से पूछ लिया था। अच्छा हमारी बहनों का तो उसी तरह जैसे मिलता है जेवर उसी तरह मिला। हाँ। तो हमने काम ही नहीं आया, तो हमें ये था अंदाजा, तो हमने अपनी भाभीियों से पूछा कि आपको एक बड़ा चाहिए या 2 छोटे चाहिए। हाँ तो उन्होंने कहा कि हाँ अब आप 2 छोटे कर दें ताकि काम तो आए। हाँ, काम आए। काम तो ये आए सबसे अच्छी बात है। तो क्यों उस वक्त, क्योंकि जो बड़ा जेवर है जो आपने पहनना लेकिन पता है यार, वो हमने चांदी पता पे ये या किया था? आर्टिफिशियल कितने अच्छे बिल्कुल मिल रहे ऐसे हैं। ही। हमने ये किया था कि जो लड़ियां नहीं लगती मोतियों की वो ज्यादा लगवा दी थी, तो अच्छा। वो बड़ा बड़ा ऐसा Heavy पूरा लग- हैवी लग रहा था। क्योंकि हाँ, आजकल ज्वेलरी तो- लड़कियां एक हर ज्वेलरी दफा लाई है नई कोई उनको ऐसी चाहिए। ज्वेलरी लेकर नहीं आई मैं, हाँ, ज्वेलरी लाने में डर भी लगता है भाई। है ही नहीं मेरे पास रखी हुई, क्योंकि वो भाभीियों के पास ही है। और वो लॉकर्स में ही पड़ी होती है ये ज़्यादा। छोटी भाभी का था एक वैसे हमने चौथी पे उसको दिया था। अच्छा अच्छा, ऐसे गिफ्ट वैसे ही ऐसे गिफ्ट किया था। मतलब ये आइडिया बहुत अच्छा है ना कि देखें आप लड़ी लगा दी और यहाँ पे ये बीज आ टीका गए, है। और ये पहनने के काबिल तो होते हैं, पहने ये तो पहन जाते हैं ना। सकते हैं। और अगर ये गुम भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं होती आपको। हाँ ना, सीरियसली नहीं टेंशन होती है, आर्टिफिशियल भी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है, ये वो छोटी के इतने लिए कम था। पैसों की नहीं है। ये कितना अच्छा, ये किसमें था? ये चौथी के थे सारे। अच्छा, ये चौथी के। हाँ कोई जूल ये ना बेस्ट है यार, इस तरह के ही होते हैं जो चौथी पे गिफ्ट दिए जाते हैं। हाँ ये इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब वो अरे दिखाओ। इसके साथ ये भी था भाई। किसके साथ? अरे भाई इसके साथ ये रह गया, हमारा पाउच भी था। अच्छा, हाँ, इसके वही कौन साथ सा जोड़ा था? ये पाउच भी था। ये जो रंग बिरंगी वाला ये था, रंग बिरंगी वाले के साथ ये पाउच था, बटवा। ये बटवा था। हाँ बिल्कुल। इसमें मोबाइल रखना होता है जी। नहीं, कभी-कभी मोबाइल लिफाफे में रखने भी ये के वाला लिए- था, ये दूसरा वाला। मोबाइल रखने के लिए बटवा लाजमी होना चाहिए। ये वाला ये जी। इसका था। ये इसका हाँ इसके साथ था ये। हाँ ना, बहुत प्यारा है। हैं? अंदर मोबाइल आ सकता है, एक हाँ। लिपस्टिक आ सकती है। वैसे मुझे पर्सनली ऐसे पर्स पसंद है। है ना? और वो नहीं, वो सदके के पैसे भी रखती हैं औरतें जो यूं हाँ, वो भी उसके और अंदर। कुछ जो है वो लिफाफे भी होते हैं। अच्छा ये मैं वो ये भी दिखा दूं, क्लचेस ये थे। हम ब्रेक के बाद दिखाते हाँ, हैं ना, ठीक है। वापस आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शादी की तैयारी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शादी की मज़ेदार तैयारियां जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये करेंगे। तो इस वक्त जवेरिया जो है वो शेयर करिए आपसे अपने बहन भाइयों की शादी की तैयारियां, जिसमें ये मतलब आगे आगे होती है। हाँ। तो हम पहुंचे थे कहाँ तक? हाँ, अब तुम क्लचेस वगैरह दिखा रही हो। मैं एक सूट रह गया आई थिंक। अच्छा, एक शरारे वाला जो है अभी आया है 2 ये। रह गए। हाँ ये शादी का, ये बड़ी भाभी जो मेरी है अर्शीन, बड़ी मुझसे हाँ। बड़ी नहीं है लेकिन भाई मेरे से छोटा ही है। हाँ, ये कितना उसका अच्छा, था। और इसका कलर वलर अब जा चुका है बेचारी का, क्योंकि ये मैं तुमसे 8 साल हो खरीद लूंगी गए, ये वाला। 7-8 साल हो गए। 7-8 पीछे साल हो टेल गए वगैरह पीछे। थी। ये उस जमाने में जब टेल शुरू हुई थी ना। अच्छा, तो तुमने पूरा डाई वाई कराया था? हाँ ना, कपड़ा लेके ये लाइट कलर, हाँ, नीचे डार्क ये कलर। नीचे डार्क ये कलर इसी का दिल का जोर है, टाई एंड डाई और ये सारी हैं? चीजें कराना। सीरियसली ना, मतलब यार मजा आता है मुझे तो बहुत। मुझे खाली बाजार घूमने में भी मजा आता है। सारी शौक की ये बात आगे शौक, से मुझे भी शौक बहुत की बात बहुत होती मजा। और ये मैं तुम्हें बताऊं निदा, ये एक ड्रेस तुमने पहना था किसी फैशन शो में, हाँ। उस तरह का है ये। अच्छा, मुझे तो लेकिन उसमें कलर चेंज नहीं था, उसमें अच्छा। कलर यही था। तो मेरी भाभी को अच्छा लगा तो उसने तस्वीर भेजी थी, तो मैंने थोड़ा सा मेरी चेंज तस्वीर भेजी थी? हाँ, अरे फिर वाह। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करवा के फिर ऐसा बनवाया, क्योंकि दुल्हन का काम बहुत ज्यादा अच्छा होता है लग ना। रहा है। तुम्हारा खाली आगे गले पे था, फिर हमने नीचे तक सारा ये करवाया ओके, था। और वो जाल टेल वाली बनवाया लुक था। होगी हाँ, ना, टेल उसने कहा होगा पीछे, मुझे हाँ। टेल वाली लुक हाँ, चाहिए। अच्छा, तो- मुझे याद आ गया कौन सा वाला था, आ गया ब्लू सा था वो, हाँ, हाँ, है ना?
उसमें मैंने भी वॉक की थी, शाइस्ता ने भी की थी, हाँ, शायद ने भी वही की था। थी ये इस तरह। स्टोन वर्क बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा है। हाँ। और इसका जो है ये दुपट्टा था। तो अब ये देखो, पहले लहंगा दिखाती हूँ आपको मैं। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया यहाँ से मिला है कि आपने किसी डिजाइनर का ड्रेस देखा और चेंज करके बना लिया। और अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आपने बना लिया। बिल्कुल। अच्छा, ये लुक ये चाहिए। ये इसका जो है आगे इसका? पीछे से काम कम करवाया था क्योंकि टेल थी, अच्छा, तो आगे से ज्यादा करवाया था, ऐसे था। ओके, ये तो बीच में जब चलते हैं तो फिर ये फ्रंट ओपन है, ये ऐसे सब आता है। नजर आता हाँ, होगा ये ना। ऐसे नजर आता है मैं तो अब बीच में जवेरिया से कहूंगी इसी पे सारा बोझ डालूंगी, यही कर सकती। ये देखो, तुम्हारी बेटी की जब शादी होगी ये ना, ऐसे होगा, मैं नहीं कर सकती। ये ऐसे था। हाँ, हाँ, कितना अच्छा लगा हो यार, है ना? जब चलने में, तस्वीरों में। हाँ, और दुपट्टा भाई मेरा दिल था कि पीच कलर का बने क्योंकि उस जमाने बहुत पीच कलर चल रहा था। और अम्मी लोगों का था कि नहीं लाल तो होना चाहिए भाई, तो हमने कहा चलो दोनों मिक्स कर लेते हैं। हाँ। रेड भी अच्छा, ये भी एक तरफ की पट्टी बनवाई थी, हाँ। सिर्फ माथा पट्टी एक साइड पे करवाया था ये काम हमने, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत महंगा पड़ जाता ना। हाँ, और ये इस अरे तरह ये से देखिए, ये कितना अच्छा आइडिया है। लोग इतने भारी भारी दुपट्टे बनवाते हैं, और ये इतना जबरदस्त आइडिया कि जो आपके माथे पे, मतलब जहाँ आ रही जो है, फ्रंट पे हो बस। सिर्फ फ्रंट पे पूरा वहाँ कराने का। की जरूरत भी नहीं है, जी, दुपट्टा बहुत भारी भी नहीं होगा, बहुत भारी भी नहीं होता। और आपका काम भी हल्का हो जाएगा, तो आपके पैसे भी बचे। बिल्कुल। अब मैं सोचूं इसको कहूँ इसको कलर करा ले ताकि फिर दोबारा काम नहीं, हो आप सकता है इन पे कलर। एक जोड़ा हाँ, और नया हो बना सकता है इस पे दुपट्टे पे एक है जोड़ा ना, और नया। खूबसूरत है वो। अच्छा, अभी और अब शरारा जो भी- नई वाली भाभी मेरी अभी नई नई भी वाली नहीं, अब तो भाभी। उसको भी 3-4 साल हो गए। हाँ। अच्छा, ये उसको भी एक डिजाइनर के कपड़े बहुत पसंद आए थे। हाँ। हमने कहा चलो डिजाइनर से बात कर लेते हैं, हम ले लेते हैं कपड़े। हाँ। हमने जो पूछा तो 8.5 लाख का सूट था। हमने कहा अम्मी ने कहा 8.5 लाख में तो पूरी मेहंदी शादी हो जाएगी, ये कितना महंगा सूट कह रही है। लेकिन मुझे उसके दिल का था कि यार उसका दिल है। हाँ। जब आपकी शादी हो रही होती है तो फिर आपको ये होता है कि जी हम ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने। हाँ। मैंने कहा बेफिक्र है, मैं बिल्कुल वैसा बनवा के दूंगी, तुझे टेंशन ना ले। अरे यार, वाकई मैं समझ भी गई कौन सा डिजाइनर है। मैं भी हम समझ- गए, हमने कपड़ा ढूंढा, सब किया, मैं भी सारा समझ कुछ। चुका हूँ, ये किस उसकी- डिजाइनर के इधर कपड़े से, हैं। ये शर्ट थी, हाँ, देखो बिल्कुल वैसे ही है। अरे वाह, जबरदस्त। ठीक है, ये दुपट्टा था हाँ, जबरदस्त है, वाह, कैसा? वाह, दुपट्टा है। बहुत जबरदस्त nice। यार। ये आया दुपट्टा। तुमने ढूंढ यार, कितने दिन लगे इसको ढूंढने में? अरे 2-3 दिन लगे बस। और ये हाँ। नीचे आ गया इसका लहंगा, तस्वीर भी है इसकी, दिखाना और ये भैया। क्या वलीमे का जोड़ा था? ये वलीमे का था। हाँ, यार कितना अच्छा आइडिया ना, वलीमे का बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इसके हाँ, अंदर आइडिया का आइडिया। डिफरेंट है। ये देखो, वरना लोग प्रिंटेड भारी पे हो नहीं जाएगा। जाते, नहीं जा रहे। प्रिंटेड पे तो लोग जाते ही नहीं ये है, देखो। स्पेशली आइडिया मिल गया ना, आइडिया। दिखाओ तस्वीर, दिखाओ इसकी शादी तस्वीर और भी है। वलीमे पे कभी भी हाँ। प्रिंटेड पे नहीं जाते। मतलब ये आइडिया मिल गया एक Oh, जबरदस्त, yes, मजेदार। हाँ। और शाबाश, इसे 2 दिन लगा दिए ढूंढने में। स्पेशली ये मैं जब अपनी दोस्त के आजकल पास गई, अच्छा, सच में बताओ, उससे मैंने कहा ऐसा वो 8.5 का बेच रहा था, तुम्हें कितने का पड़ा होगा तकरीबन? तो मुझे हम पड़ा ये तकरीबन 90 का। कितना फर्क! अरे बाप रे यार, ये इसको कहते हैं सलीका शादी, कि आप यार आप जोड़े पे इतने पैसे खर्च करो, मुझे नहीं लगता कि ये समझ 90,000 का। आपने एक दफा पहनना है। देखो, बहुत अच्छा। ये हमने खुद टांगे इस पे। हाँ, हाँ, क्योंकि शादियां बड़ी कॉम्पैक्ट हो गई हैं सब चीजें, तो उस हिसाब से नीचे हमें हमने भी वो अपनी लगा चीज़ों दिया था। मतलब अब लड़कियों को समझ जाना चाहिए यार, 8.5 लाख, तस्वीर दिखाई 5.5 आपने? लाख। बेवकूफी लो, लगती अभी है भी थोड़ी लोग मुझे तो ज़्यादा। 20-20 लाख बल्कि के ये लहंगे बना पैसे रहे हैं। आपके आगे काम आते हैं। नहीं यार, आप ये देखिए कि आपको ये जो पूरा ये साल कपड़े गुजरा कौन है, पहनेगा? कोरोना वाला साल गुजरा है, इसमें आपको नजर आया कितने लोगों की नौकरी चली गई। हाँ। मतलब आप आधी क्या दुनिया बेकार है, क्या आधी सोच रहे दुनिया होते हैं, बेकार आपने बैठी है। कितने जमा किए हुए होते हैं। अब अगर जिसे जमा करके रखा होगा, उसकी जमा पूंजी उसकी काम आई होगी पिछले जी, साल। बिल्कुल ऐसे। बल्कि अब तो कोविड में हम सबको ये एक धचका लगा है नहीं, यार। हम सबको ये पता चल गया है कि ये कपड़े, ये ब्रांडेड चीजें, ये सबक सब मिला है। बेकार हैं। बिल्कुल। मतलब कहाँ पहन के जाएंगे आप? क्योंकि हम अगर लोग आपकी बेसिक पे आ सेहत गए, है, सेहत है और आपकी लोग सेविंग बेसिक सबसे पे आ बड़ी गए हैं, बात। बेसिक चीजों पे आ गए हैं। अब नहीं लोगों ने करते। शादियों में लोग कम कर दिए हैं, बुलाना ज्यादा बुला भी नहीं सकते। वो खाने, वो एहतमाम जो होता और था, आपकी सेविंग्स आपकी जो थी वही आपके काम आई हैं कोविड में। तो ये हमें एक तरह से अल्लाह ताला ने बड़ा जबरदस्त झटका दिया है बिल्कुल। कि जो हम इतनी बर्बादियां मचाते हैं। हालांकि और ये इस फजूल है कोरोना में भी सारा। किसी ने एक बड़ी जबरदस्त शादी हुई है, अरे नाम नहीं ले रही वो उनका। जी, 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 जी। लेकिन बहरहाल हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। अरे तस्वीर दिखा दो बहनों। तस्वीर नहीं है वो कह रही। अभी तो भेजी मैंने। अभी भेजिए।
थोड़ी आधा घंटा भेज दी पहले, तुमने? आधा घंटा पहले। हाँ अच्छा अभी दिखाते हैं फिर हम। वही वाली बात है ना कि मतलब लाइक इस पिछले साल से मुझे ये एहसास हो कि जब हम अपने बच्चे की शादी करेंगे तो हमें कहाँ खर्चा करना है, जी। हमने कहाँ से खर्चा बचाना है, कहाँ खर्चा करना है। ये नहीं कहते कि आप शादी बहुत ज्यादा आप शादी, क्योंकि हर लड़की हर लड़के का एक अरमान होता है कि जब शादी हो तो ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही आप सादा हो जाएं, करें जरूर करें, लेकिन ये वाला जोड़ा जी यही है। हाँ। वो कहते दुल्हन पर खुश होती है कि चलो उसने जो ख्वाहिश की वो उससे मिल गई चीज़। और फिर ये ससुराली रिश्तेदार बहुत कम ये सोच रहे होते हैं कि हमारी बहू खुश होगी। तो ये चीज़ तुम्हारे दिल में थी कि हम लोगों ने कह दिया था कि अभी शादी का भी हम ही बनाएंगे, वलीमे का भी हम ही बनाएंगे, आप लोग ना बनाइए। इसको तो मौका मिल गया ना बाजार घूमने का। वैसे बाजार घूमने का मजा बहुत आता है। की जाती हूँ ना पूरा तो आशियाना मैं कहती हूँ जानता भाई है। सही लगाओ और तुम इतना बाजी हम पहचान गया। यार आवाज नहीं पहचान। बेसिकली हमारे शो का आज मोटिव है, जो सेंट्रल आइडिया वो ये है कि आप कैसे समझदारी से आप शादी की तैयारी कर सकते हैं। फजूल पैसा नहीं बहाना चाहिए और बहुत अच्छी चीज भी तरीके से बन सकती है। थोड़ा 2 दिन लगाने कम पड़ेंगे। पैसों में। हाँ, कम पैसों में, वो सही बात। अब इन्होंने भी सोच लिया कि मैं रेडीमेड पे नहीं जाऊंगी, मैं जवेरिया को पकड़ूंगी जब मेरा नंबर आएगा वो खुश हो जाएगी। ओके संगीता आपा, अब हम आपकी तरफ चल रहे हैं, ठीक है? फिर हम फैसले की तरफ जाएंगे। फिर चले हम अपना जरा संगीता आपा आप ये अपना ताल तबेड़ा संभाल रही है। अच्छा हमने जूते और क्लचेस तो देखे ही नहीं तुम्हारे। ओह चलो ये एक आइडिया दो, जैसे गोल्डन थे ना क्लचेस, ये सबके साथ चल जाते हैं। सबके के साथ। साथ, हाँ। और बाकी आपका आसान तरीका ये है कि आप उसी की बनवा लें, उसको बोले भाई थोड़ी सी जरा कढ़ाई ज्यादा कर दो। हाँ सही। वो बना लेकिन ये कि ये वाले जो है ना, ये बाकी सब जगह आगे चल भी जाते हैं, बिल्कुल। आगे भी जब आपने दावतों में जाना है तो ये सब जगह चल जाते हैं। अच्छा ये जो है अच्छा, और एक सिंड्रेला सबसे- शूज में लेकर आई थी भाभी के लिए। हाँ ये तुम अमेरिका से लेकर आए। हाँ और जो दूसरी वाली है उसका माशाल्लाह मेरे भाई से भी बड़ा पैर है, कोई 10 नंबर है, उनका फिर हम ये लेकर आए थे। ओ मिल गई थी। हाँ बड़ी मुश्किल से मिली, बाकी तो बस यही हाँ। शूज तो बचे नहीं कोई पुराने। हाँ। यही बचे हुए ये हैं। ना अच्छा मतलब बाहर मुल्कों में मिल सिल्वर। जाते हैं बड़े साइजेस के जूते, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ नहीं मिलते, बाहर मुल्कों में मिलते मेरे साइज के तो आराम से। ये वाली वो चीजें हैं जो हर यहाँ दफा नहीं साथ मिलते। चल चल जाती हैं। हाँ। है ना? ठीक है संगीता अब आपकी तरफ चलते हैं हम। आ जाए। और हम लोग यही, तुम भी यही मशवरा दे रही हो ना कि ज्वेलरी जो है वो शादी पे इसकी मैचिंग के बना लें और बाकी छोटे सेट दे दिए जाएं। हाँ जो वो कि हर जगह ज्यादा पहन लिए जाए, क्योंकि available मैचिंग के जो सेट होते हैं ना फिर वो आगे काम नहीं आते हाँ आपके, हाँ क्यों कोई फिर फायदा बड़े नहीं बड़े होता। कौन पहन के जाए किधर, वही है ना? जी संगीता आपा। जी। हाँ क्योंकि संगीता काफी आपा ने- सालों के मैं उसकी भूल बच्ची गई हैं की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। ये एक मैं ये लाई आपने थी। काम करवाया था? नहीं ये बना इंडियन है, बनाया बड़ा था खूबसूरत। इंडिया यहाँ इंडियन मिलता ही नहीं लग है रहा ऐसा काम। हाँ हाँ। अच्छा का। ये लाती अपने लिए हो तो फिर रख देती हूँ बेटियों के लिए, तो फिर निकाल के मैंने उसके लिए बनाया। उसका मेरा एक ही नाप तो ये आप काम हुआ था कपड़ा जी, यहाँ पे बस लाके स्टिच कराया। आप लोगों का एक ही नाप है जी। माँ बेटी का। अच्छा ये बनवाया था। ये यहाँ पे काम करवाया था? ये लाहौर से करवाया था काम। अच्छा अब मुझे मैं पूछ रही थी लाहौर से किधर से होते हैं ज्यादातर काम? गुलबर्ग लिबर्टी में। अच्छा गुलबर्ग। हेल्प करूँ मैं? हाँ आपका तो हाँ नहीं मुझे देती जाए। अच्छा इसके साथ आपने जैसे क्या मैच, ये काम किस चीज का है? मोती है, ये मोती है ना? हाँ सारे नग लगे हुए हैं इसमें, और बड़ा अच्छा ये डिजाइन था, मुझे हाँ। अच्छा लगा था। कलर भी बहुत पहन के, प्यारा है, हाँ, आप लोगों की कॉम्प्लेक्शन हाँ, भी मैंने कलर बहुत इसमें प्यारा है। मैरून लगवाया था। हाँ और मैरूनी पैजामा इस फुल तरह बक्से से से। निकलवा के लाई हो। ये तो ओके मेरी इसके साथ मरून मैचिंग की थी जी आपने। हाँ, और ये साड़ी थी। अच्छा ये साड़ी है, जी हाँ, ये भी आप इंडिया से लाई ये थी? बॉम्बे से ली थी मैंने। अच्छा। बड़ी महंगी थी। हाँ। ये राजस्थानी है लेकिन काम इसका बड़ा जबरदस्त था। अच्छा अच्छा ये भी सही है भाई। मतलब- ब्लाउज वहीं से सिलवाए थे या यहाँ से? नहीं यहीं से सिलवाई यहीं थी। से सिलवाई थी। असल में बच्चियों को ना साड़ी का भी बहुत शौक होता शौक है, हाँ। तो मैं 5-6 साड़ियाँ रख देती और हूँ आप फिर। लोगों की हाइट ज्यादा है तो साड़ियाँ जो है ना वो अच्छी लगती हैं आप लोगों की बॉडी पे। जी ये ये मैं एक मैं है। चाह रही हूँ आप आगे हैं थोड़ी, तो मैं ये पकड़ रख दूँ ताकि मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ ये इस तरह ये कलर कितना प्यारा है। हाँ, बहुत अच्छा अब ये मैं नोट कर रही हूँ कि आपके काम बहुत भरे भरे नहीं है, आप लोग नहीं, थोड़ा हाँ। सिंपल सिंपल काम पहन रहे हो। सिंपल, हाँ। हाँ इसका दुपट्टा भी ये है। एक और टिप है कि संगीता आप जैसे इन लोगों की बॉडी भरी भरी है, लंबे चौड़े हैं, तो ज्यादा काम नहीं अच्छा लगता इस मतलब बॉडी ये हर बहुत हैवी जो है ना, हाँ वो बस दिखाने के लिए होते हैं, क्या कोई दावत हो गई पहन तो नहीं, वहाँ नहीं, बस जा उसके सकते बाद में। तो आपने आपकी बेटियों को भी इसी तरह का काम इसी पसंद है तरह का, कि हाँ। सिंपल जी, सिंपल और वो अच्छा। और खैर उनकी तो कोई ख्वाहिश नहीं थी, जो मैं बना जो आप देती थी बना वो। देती। हाँ जी।
अच्छा, ये भी कलर कितना प्यारा है। हाँ दिखाएं ये अच्छा, ये इस पे काम, अब जैसे कलर जो है, अब ये हाँ कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये नेट है ना, इसके नीचे देखिए ये अच्छा, मैंने आपने नेट के साथ आपने मिक्स किया है कुछ? नेट के नीचे मैंने ये प्योर कपड़ा लगाया, बड़ा कीमती सा। अच्छा, हाँ जो एक्चुअली जिस्म को लगता है कपड़ा वो प्योर होना चाहिए ना। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले कपड़ा खरीदा था, कपड़ा फिर आपने काम करवाया। हाँ जी। तो नेट, आपने नेट को, और ये क्या कहते हैं, खाड़ी क्या कहते हैं इसको? ये तो वो है ये भी प्योर कपड़ा है। प्योर है, प्योर सिल्क है ये? नहीं सिल्क नहीं, पता नहीं क्या बनारसी टाइप है कुछ ये, है। देखिए बनारसी टाइप। हाँ, बनारसी है ये, बनारसी टिश्यू है ये। नेट और उसको मर्ज किया है, इस पे काम करवाया है। हाँ, ये भी मैं रखती हूँ। आरकंडी का कपड़ा है ना हाँ, ये कलर कितना प्यारा बहुत लगता है ना, प्यारा और संगीता आपा की यार बेटी के कंडी ऊपर है। बहुत ज्यादा अच्छा ये लगता है। वाह, अच्छा, ये कामदानी बहुत प्यारा है हाँ। वाइट। ये भी काम करवाया है या बना बनाया? बना बनाया लिया था, बना ये बनाया। यहीं से लिया था मैंने। ये देखिए, ये सिलवाती हैं खाली, कब बना बनाया उठा लेती हैं। हाँ, ये मेरी भी हो तरह। सकता है हाँ। बजाय आप, क्योंकि देखिए रेडीमेड इनके साइज के नहीं मिलते होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो सिलवाने पड़ते हैं। तो बना बनाया काम भी, ये भी एक आइडिया है कि अगर आपको, आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं ये जहाँ देखिए, ये सिल्वर एंड गोल्डन काम। हाँ, आप ज्यादातर, मैंने नोट किया कि काम ऐसा है कि हाँ। कपड़ा भारी नहीं हो रहा, बहुत भारी हल्का नहीं हो रहा, हाँ जी। हाँ, वाइट। अच्छा, दोनों एक जैसे, तकरीबन एक जैसे हैं। आपको वाइट बहुत पसंद है ना मेरा? हाँ, सूट तो आपकी बच्चियों की भी चॉइसेस आप जैसी हैं बस बिल्कुल, जो मैं बना दूंगी वो नवासियाँ भी और बेटियाँ भी वो खुशी खुशी। खुशी खुशी। सिर्फ छोटी बेटी जो है वाइट ना में वो दुपट्टा है वाइट ही रखते हैं आप लोग ज्यादातर? हाँ वाइट ही। हाँ, ये वो उसके साथ का दुपट्टा देखिए कैसा। किसका वो जो अच्छा ये मैं जो निकालती हूँ। ये जो था इसका दुपट्टा इसका अलग है। दुपट्टा, हाँ। ये जो दिखाया था ग्रीनी वाइट, इसका पैजामा है और ग्रीनी। और ये देखें, ये कॉम्बिनेशन कितना मजे का लग रहा है। पटाखा जो है वो हाँ। दुपट्टा है, उस पे वही काम हुआ है। ये आपको अंसिला मिला था इंडिया से? अंसिला। काम हुआ हुआ, गोटे का काम हुआ हुआ है ना? गोटे का, हाँ। और ये फिर जो है आपने बनवाया अपने 7 लाख। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो क्या इंडिया में कपड़े सस्ते मिलते हैं क्या? मतलब लाइक सस्ते हैं। रीजनेबल है यहाँ के हाँ, मुकाबले? बहुत सस्ते हैं वहाँ पर। अच्छा, लेकिन इंडिया जाने में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। अब तो इनका बेहतर काम- यही है कि यहीं से ले लें। मैं असल में वहाँ पर गई थी अपने इलाज के लिए ना, तो वहाँ फिर मैं हाँ। शॉपिंग भी करती रही। वैसे गए हैं तो शॉपिंग तो बहुत वो जरूरी ये है हुआ आपको था कि किया शॉपिंग करना। मैंने अपने लिए सारी की थी, लेकिन जब आई तो एकदम से बच्ची का रिश्ता हो गया, तो फिर सारे सूट अपने उसको दे दिए। हाँ, ये तो वो कहते हैं ना, खुद ब खुद तैयारी हो गई। खुद ब खुद तैयारी होगी। अच्छा, हाँ, और दिखाएं भाई, और क्या है ये बेज एक और भी है ना, ये नहीं हाँ, दिखाया आपने। हाँ, ये वाला, ये देखिए, ये वाला भी है और ये वाला भी। ये देखिए, ये भी। हाँ, अच्छा, बच्चियां नहीं कहती कि अम्मी हमें थोड़ा सा तो भरावा दें? ये देखिए, बहुत प्यारा। हाँ, कलर्स, वो बच्चियां नहीं कहती कि हमें थोड़े ब्राइट कलर्स भी दें? वो ब्राइट कलर्स की शौकीन नहीं है? वो खत्म हो गए, फिर जो पड़े थे मैं वो उठा लाई। अच्छा, ये भी काम कितना काम बड़ा प्यारा हुआ है। इसके साथ दुपट्टा मैंने ये कहाँ से लिया आपने? ये काम इसका बहुत अच्छा हुआ है। ये भी इंडिया का है? नहीं, ये यहाँ का है। बहुत प्यारा काम है। और ये दुपट्टा इसका इसका है? दुपट्टा मैंने मैच किया इसके साथ। अच्छा, आपने खुद ही मैच किया है? ये देखिए काम कितना प्यारा है ना, कलर। ये यहाँ का है, गल्फ का। ये कहाँ, गल्फ से मिला? गल्फ से। हाँ, बहुत देखो कलर्स जवेरिया। हैं इसमें, बहुत सारे कलर्स हैं। कलर्स है ना बहुत। हाँ, मैंने कहा ना, अगर निकलने, अगर आप लेने जाएं तो आपको बहुत कुछ मिल जाए। ढूंढना पड़ता है यार, ढूंढना ढूंढने से। पड़ता है, और रीजनेबल भी मिल जाए। जो और इतना आजकल एक्साइटमेंट होती है जब आपको अच्छी चीज मिल जाए आपको। लेकिन मार्केट में जो चाइना वाला मटेरियल आ गया ना, उसने बड़ी जिंदगी आसान की है। हाँ। जब वो काम की तरफ आप जाएं ना, आप वो मटेरियल खरीदा हो, अपने एक दर्जी होना चाहिए नस्ली, हाँ। अच्छा दर्जी, मैं पता क्या करती खानदानी हूँ, 10 सूट में काम के जो लिए सिलाई कर दे। 10 फैंसी कमीजें, काम वाम पर नहीं जाना मतलब है। फ्रेंच की बड़ी खूबसूरत, उसमें शैंटली की कमीज रख दी इस तरह से। अच्छा, और 10 कैजुअल, अच्छा, और 10 ऐसे घर में, हाँ, क्योंकि जाते तो नहीं बना सकते, सर्दियां हैं तो लीलन के बना दूंगी, गर्म चादरों वाले सूट बना दूंगी, गर्मियां तो लॉन के। वॉन के होने चाहिए, कुछ क्योंकि ये मुख्तलिफ वाले ब्रांड कपड़े से। भी होने चाहिए ना आपस में आप पहनने बहुत के। जरूरी है। हाँ, एकदम जाके वो काम वाले तो नहीं पहन सकती। जाहिर है घर में है आप तो लॉन के ही आजकल लड़कियां नहीं पहनती हैं, नहीं। तीसरे चौथे दिन भी लड़कियां इतनी सिंपल होती हैं, बल्कि सासें कह रही होती हैं, अरे भाई चूड़ियां कहाँ हैं, बालियां कहाँ हैं, इतनी सादी घूम रही हो। आजकल लड़कियां तब नहीं तो हालात पहनती ऐसे, हैं। वो तो लड़कियां तो सिंपल सी अभी चेन नवासी की लॉकडाउन में मैंने earrings की। पहन ली। अच्छा। कल आई हुई थी मिलने
मिलने के लिए, तो कुछ भी नहीं, सादा सा पहनी हुई थी। लगता ही अच्छा, नहीं आप बताएं जूतियां और बाकी सब मैच करके मैं वही से लाई थी, पूरी W11 बन के जूतियां और वो पर्स हर कलर में, अच्छा व्हाइट, बेबी पिंक, शॉकिंग पिंक, रॉयल ब्लू, रेड, इस तरह से गोल्डन सिल्वर। ये इस तरह मैच कर रहे थे। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इन सारे सेलिब्रिटीज की साथ और शादी की तैयारियों। ये क्या हो रहा है पता नहीं, ये एक और शो चाहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी सेलिब्रिटीज़ आपको हेल्प आउट करें कि आप अपने बच्चों की या अपनी बहन भाई भाभी की किसी की भी शादी की तैयारी कर सकते हैं, और ये एक मिसाल कायम करने की कि यार अगर किसी के 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, कोई घर में औरत ऐसी नहीं है जो हेल्प कर सके अपनी माँ को, तो फिर जैसे ये है ना फैसल, ये बेटे हैं ना, इन्होंने अपनी बहनों की शादियों के बाद जब भाइयों के शादी की तैयारी करनी थी तो अम्मी की इन्होंने हेल्प की, तो इसीलिए स्पेशली ये कोविड के दिनों में तो फिर बहुत मुश्किल। हाँ, फिर आपकी अम्मी अगर एक सर्टेन एज में आप उनको नहीं भेज सकते शॉपिंग करने कि जाएं आप लेकर आएं, ऐसी है। तो इसीलिए फिर आपको खुद को निकलना। और आजकल तो वैसे ही अवॉइड करें ना, बाजार ज्यादा रश में जाने की जरूरत है, और बुजुर्गों को तो खास तौर पे कहा गया, बच्चों को बुजुर्गों को घर पे रहना है, तो हमने सोचा कि आप घर पे बैठे हम कर लेंगे सब कुछ खुद, तो ये सोच के हमने सब कुछ खुद कर लिया, मैंने और मेरे भाई। चलें आप दिखाना शुरू करें कि आप अब हमें मशवरा सबसे पहले तो ये था कि हमें अपने बजट को भी देखना था कि बजट में रहते हुए, जैसे कि आजकल जो हालात हैं, आधी दुनिया का काम ही बंद हुआ है, तो आपको कम बजट में रह के अच्छा करना था। अरमान भी होते हैं शादी के, तो लड़के के भी वैसे ही अरमान होते हैं जैसे लड़की के होते हैं कि उसकी शादी में उसकी जो ब्राइड है वो बहुत अच्छी लगे, अच्छी दिखे। अगर पैसे कम है तो कम पैसों में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि होता क्या है कि अम्मी और बहनें जो हैं वो अरेंज कर देती हैं कपड़े, लेकिन जो होने वाली है वो फोन पे कहती है वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई ना। जब आप मंगनी के बाद आप फोन पे बात करते हैं आपस में लड़के, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं उनसे कह नहीं सकती, मतलब लाइक वो मुरब्बत में। हाँ बिल्कुल ऐसी पहले सबसे पहले तो मैं अब तो ज्यादातर कोशिश होता है लड़कियों को साथ ले जाएं, किसी अपनी पसंद से ले लें तो वो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन पता है साइमा, बजट भी तो नहीं, कभी कभार आपका बजट कम है, लड़की रख दे हाथ ज्यादा बजट वाले, 5 लाख वाले गरारे पे हाथ रख दे और आपका बजट ही नहीं है, तो फिर आपके लिए एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो ऐसा बनवा देंगे आपको, ऐसा बनवा देंगे आपको, ऐसा बनवा देंगे। हाँ, अब हर जगह चाइना से आएगा, चाइना से बन गया। दिखाएं अच्छा कपड़े हम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत उधर दिखाएं, क्योंकि हम लोग थोड़ा कट के ऊपर जाते हैं कि थोड़ा सा फैशन में, थोड़ा आज के दौर के हिसाब से भी थोड़ा, तो ये पेशवाज हमने बनवाई और ये हम आपने काम करवाया जी, औरंगी टाउन में काम कम पैसों में होता है बहुत, और अच्छा काम। कपड़ा परचेज किया हमने तारिक रोड पे शॉप से, उसका काम बनवाया, पूरा इसको डिजाइन किया, और उसके बाद फिर हमने, क्योंकि इसके बाद ये और लंबा था, लेकिन उसके बाद इसने उसको यूज करना था, तो हमने इसको ऊंचा करवाया, और अभी बताता हूँ इसके साथ हमने पजामा भी करवाया गोल्डन कलर का। नहीं, पहले ये लंबी थी कमीज, ये वलीमे का ड्रेस जी, ये और लंबा था, और इसके साथ हमने कराया, इसके साथ तो चूड़ीदार पजामा भी बहुत खूबसूरत है। हमने 2 तरह, इन्होंने छोटा करवा लिया वलीमे का ड्रेस। ये अम्मी ने गरारा अम्मी ने सिलाई, ये इसके साथ है। हाँ जी, ये गरारा इसके साथ, ये और ये, और इसके साथ आपकी हेल्प कर लेती हूं, इसके साथ फिर हमने ये दुपट्टा किया नेट लेके, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, और चाइना का माल जिंदाबाद, ये सारी चीजें जो आजकल सारी ये बेले हैं, हाँ जी ऐड करवाएंगे, क्योंकि अगर हम इस पे भी काम पे जाते तो बजट हमारे लाखों में जा रहा था, तो हमने सिर्फ फ्रॉक पे काम कराया, हमने इसको बेल करवाया, और गरारा अम्मी ने सिलाया। हम लोग ताल्लुक लखनऊ से ताल्लुक है, तो गरारे सीने में अम्मी माहिर है, अम्मी ने ये फर्शी गरारा अम्मी ये बनारसी है। हाँ जी, देखिए कपड़े पे सस्ता कहाँ से मिलेगा प्योर? करीमाबाद भी बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ पे बहुत सस्ता कपड़ा मिल जाता है, और तारिक रोड में अगर राबी जाएंगे तो 4th फ्लोर पे जाएंगे, नीचे वाले में दिमाग खराब है, ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ती जाएंगी रेट कम होते जाएंगे, ऊपर वाले पे सस्ता होता है। तो ये इसमें 2200 रुपए मीटर वाला भी है और 300 रुपए मीटर वाला। करीमाबाद पे बाजारे फैसल है, और आप कह रहे हैं जितने फ्लोर ऊपर चढ़ते जाएंगे कपड़े सस्ते होते जाएंगे, नीचे वालों में तो बहुत दिमाग। फिर ये इसमें 2200 रुपए मीटर वाला भी और 300 रुपए मीटर वाला भी, तो डिपेंड अप टू यू कि आपका बजट कितना है, आप उसमें रहते हुए करें ना। और उसकी पहचान ये जो महंगा वाला होगा उसमें दोनों साइडें एक जैसी होंगी, इसमें बाल नहीं होंगे। अच्छा, और अटलस और बनारसी, मुझे तो अब एहसास हो रहा है कि मैंने तो लाखों रुपए खर्च कर दिए, मतलब ये ऊपर जाना नीचे तो कपड़े, ये तो वही वाली ये बॉल जो थे मेहनत होती है, ये बॉल तो रेडीमेड लेके नहीं, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम किया कि लोगों को नहीं पता ना, तो कुछ बातें जवेरिया से सीख जाएंगे, कुछ संगीता आपा से, कुछ साइमा तो खैर हमसे सीख रही है।
ये बॉल्स जो थे ये अम्मी ने घर में बनाए। ये घर में बनाए? अम्मी ने। ये उससे गोटे से बनाए? अम्मी ने घर में बनाए थे, क्योंकि ये हमें दुपट्टे पे भी, फिर हमने 2 दुपट्टे बनाए ना, फिर इसके अलावा एक और दुपट्टा भी हमने इसके साथ, वो मैं लाया नहीं, हमने प्लेन दुपट्टा भी रखा था और उस पे करीब ये बॉल। जैसे कल को गरारा तो हर जगह नहीं पहन सकते आप, तंग पजामे के साथ, पजामे के साथ जो पहनना है उसका दुपट्टा अलग है। इसके साथ तो फिर हम ज्वेलरी पे भी, कलर कॉम्बिनेशन भी अलग है उसका। हाँ, इसका उसका अलग है। ये बड़ा अच्छा आइडिया कि एक आपने खर्चा किया जोड़े पे, उसको आप 2 जगह यूटिलाइज कर। फिर अम्मी की एक साड़ी थी जो बहुत जमाने कदीम 50 साल पुरानी थी, वो साड़ी अम्मी पहनती नहीं है, हमने वो साड़ी अम्मी से ली, उस कपड़े को यूज करके हमने ये करवाया, ये और इस पे गोल्डन कलर का कपड़ी करवाया और ये दुपट्टा करवाया, इस पे ये दुपट्टा, और ये अम्मी ने बनाए टसल्स। यार ये दुपट्टा कितना मजे का है, मतलब ये टसल्स भी अम्मी ने बनाए। इसके नीचे शरारा था क्या? नहीं, इसमें कपड़ी है ऊंचा। अच्छा, ऊंचा कपड़ी, छोटी इस कलर, हाँ, क्योंकि ऐसे स्मार्ट कट पे भी जाना था ना, हमें खाली वो वाले कपड़े नहीं चाहिए थे। आपको बाद में घर में जाने, दावत पे जाने, तो हर वक्त आप गरारा पहन के थोड़ी जाएंगे, आपने सिंपल कपड़ों में भी जाना है ना, तो आपने किसी के बर्थडे पे, किसी की शादी पे, हाँ, तो ये अम्मी ने बनाया। और फिर एक कपड़ा आता है गोल्डन कलर का, उसकी पट्टी बनवा के हमारे बैकग्राउंड पे भी लगा। हमारे तो पड़ोस में इतने अच्छे डिजाइनर्स हैं, हम बिला वजह जाके मार्केट जी। और कपड़ी आप 2 बना लें, एक सिल्वर एक गोल्डन, जिंदगी आसान, हर कपड़ों में वही चलाते हैं, 2 कपड़ी बना दी, एक गोल्डन एक, मतलब वो और कपड़ों पे भी चल सकती है। सब पे 2 ही बनाए, बस 2 सब पे पहनो, इसको उस पे चलाओ, उस पे। जवेरिया हमारा दोस्त जो है मौजम अब्बासी, वो भी इतना अच्छा डिजाइनर है, बहुत अच्छा डिजाइनर। फिर हम अम्मी के पास एक कपड़ा रखा हुआ था सितारों वाला, जो कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं, ये सिल्वर, हमने उसका ये स्मार्ट कट बनवाया और इस पे ये ब्रोच। इस कपड़े की तो हमें समझ ही नहीं आती कि क्या करें, क्या बनाएं। स्ट्रेचेबल है ना। ये अम्मी के पास पीस पड़ा हुआ था और कोई बहनें जो थी ना इसको रिजेक्ट करती थी कि नहीं ये बहुत बेकार है, गमार लग रहा है, अम्मी सितारों का कहाँ फैशन। हमने उसका ये करा, इस पे नेट का दुपट्टा है और पजामा रॉ सिल्क का, सिंपल। आपने खूबसूरत, इसके साथ हील्स वगैरह कैसी चलनी चाहिए? पिंक कलर की हाई हील्स, वो जो आजकल सैंडल्स जैसे आप पहनती हैं, ये वाली सैंडल। अच्छा आइडिया है, वरना ये कपड़े को कोई अच्छा, कपड़े को कोई पूछ रहा है। और देखिए ये रीजनेबल है, एक बहुत क्लासी डिजाइनर ड्रेस लग रहा है ये, और ये वाला जो है इतना आपको एक्सपेंसिव भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिल जाएगा। क्योंकि भाई का बजट कम था, तो हमने बजट में रहते हुए बरी का सामान बनाना था ना, तो हम उसमें रहते हुए हम काम पे इसलिए नहीं जा रहे थे, तो काम वाले मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं, फिर आपको सब चीजों का पैसा लगाना चाहिए ना, फ्यूल आपका खर्च हो रहा है, आप चक्कर लगा रहे हैं, तो उससे बेहतर नहीं है बचत, आप एक कारीगर ढूंढे, अच्छा नस्ली कारीगर, उसको घर पे बैठाएं और सारे काम उसको दे दें, सबकी शादी के कपड़े। पता है दिमाग बहुत मैटर। जाओ ना काम का पूछो, कहेंगे 30,000 40,000। ये ब्रोच बहुत इजी मिलते हैं, ये कांटों से लगे हुए, ये आप निकाल के 4 लगे हुए थे इस पे, वो जब आपको कहीं आप बहुत करीबी में जाए 4-5 लगा लें, वरना आप 1 लगा, वो पिन से लगे हुए, हाँ, जब मर्जी हो जितने। ओ आप इस पूल को बड़ा नहीं कर सकते, बना सकते हैं, ऐसी चीजें मिल जाती है मार्केट में आराम से। ओह वेरी नाइस, ये शौक की बात है, ये सब है ना शादी के बाद पहनने की जो दावतें हैं उसके लिए। हाँ, तो स्मार्ट कट पे हम ज्यादा, क्योंकि मेरा भाई जो है वो स्मार्ट कट, और ये कपड़ा भी कितना मजे का है। फिर हमने इस पे ये प्रिंटेड, ये इजार करतबा से लेके कपड़ा, पहले शर्ट बनवा के फिर उसी के सारे जो कलर्स के ये कपड़ा लेके फिर हमने। अच्छा, ये ढूंढते फिरे होंगे आप लोग, शौक की बात होती है, थोड़े हम ये सोचते हैं 4 पैसे बचने चाहिए, मिलती कितना मजा आता है, 4 पैसे आपके बचने चाहिए, तो हमने ये फ्लैपर करवाया। ये इतना लंबा है कि हील्स नजर नहीं आनी चाहिए आपकी, जमीन को टच। और सुनो, दुकानदार को पता चल जाए कि मैचिंग मिल गई, वो पैसे बढ़ा देता है। नहीं तो हम तो हमारा तरीकेकार ये होता है, जो चीज हमें पसंद आती है हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, हम दूसरी घटिया चीज को कहते हैं, उसका भाव ताव कराते रहते हैं, और वो उसके रेट जब आसमान पे पहुंचा देते हैं, हम कहते हैं छोड़ो इसको, हटाओ, इसके बताओ ये कितने का दोगे, वो कहते हैं ये तो ले लें इतने का, हाँ लाओ ये दे दो। कितनी टेक्निक है। हम ये चलाकी चलते हैं, जो पसंद होता है ना हम लोग इशारा कर लेते हैं, ये अब ये है ना, इसकी तरफ हमें देखना भी नहीं, हमने दूसरी घटिया चीज के भाव ताव करा के उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देना। सही कह रहे, वो उसमें ही लगा हुआ है, वो उसमें लगा हुआ है, ये तो है, ये तो बहुत बेकार है। वो कहते हैं ये देख लो, मैंने नहीं, हटाओ भाई क्या दिखा रहे हो, ये दिखाओ, इसका बताओ, ये अच्छा ये कितने का दे दोगे, ये मैं कर दूंगा, चलें क्या कर दोगे, इतने का कर, लाओ दो, ये दो। हो सही बात। अच्छा, इसमें काम क्या हुआ है? काम मुझे बड़ा मजे का लगा। ये काला नहीं होगा काम, सितारों का और बीड्स वगैरह, ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगता है। हम जबके शबके मेरी शादी में जितने भी बने, सब काले हुए, सब काले हो जाते हैं।
कपड़ा भी करतबा से ही लिया था। कपड़ा इसको क्या कहते हैं इस कपड़े को जो शिमरी कपड़ा है, शिमरी कपड़ा। 2-3 इसके कलर आ रहे होते हैं, शेड आ रहा होता है। हाँ, वेरी नाइस। ये फिर इसी तरह हमने एक ये लिया था, इसको भी खुद ही, ये लॉन्ग शर्ट है, इस पे ये ब्लैक है ना, ब्लैक इसका कट कितना खूबसूरत है। हाँ, कट ये इसके साथ इन्होंने ये बनारसी टाइप वो है। है। अच्छा पता है क्या होता है, कुछ कपड़े जैसे होते हैं ना वो बनारसी आपकी बॉडी पे सूट नहीं करते। जैसे कि इसका ट्राउजर तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप फूला फूला लगता है, बनाएंगे बहुत फूला फूला, इतना मोटा मोटा लुक होता है, और बाजार में रेडीमेड उसी पे काम बने हुए मिल रहे होते हैं। फिर हमने इस पे गए, ओह वाओ, कितना स्टाइलिश, बहुत प्यारा लग रहा है। ब्यूटीफुल। इसका सारा मटेरियल खरीदा, इसको दर्जी से फिक्स कराया, इसकी पट्टियां। अच्छा ये क्या बेले हैं? हाँ सब बेले, सब कुछ, सब मटेरियल लेके करवाया। ये तो काम वाम तो भाड़ में जाए नहीं नहीं, भाड़ में जाए, क्योंकि काम की जरूरत ही नहीं, आप महीनों का टाइम ले। ये क्या, ये कहाँ से ये टसल्स होते हैं, ये बहुत मिलते हैं, इसको हमने डिफरेंट कलर्स के लिए। अच्छा इसके साथ बेज भी चला सकते हैं। और फिर हमने इसी कलर, ये देखें, ये शमीज है अंदर और इसी का कपड़ा, इसी का कपड़ा और इसी की फोल्डिंग पट्टी है। और नीचे क्या है? कितनी सफाई से बनी हुई है वो अंदर कपड़ी है। कपड़ी, ओके। बेल बॉटम है शायद, ये देखो, ये बेल और बॉटम थोड़ा में कपड़ी है। क्योंकि हम लोगों का ये होता है, हम कट की तरफ जाते हैं, हम ये नहीं होता कि बहुत भरे हुए बनवा लें, अब कट ही नहीं बॉटम भी अच्छा लगे। हाँ बेल बॉटम भी, लेकिन देखो बेल बॉटम इसलिए मना कर रहा हूँ कि आप ऊपर से भी ढीला और नीचे से भी ढीला, आप मोटे लगेंगे, आपको पतला भी दिखना है, तो आप नीचे से जब फिटिंग वाला कपड़ी पहनेंगे तो आप लंबे भी लगेंगे और स्लिम भी इसके लगेंगे। साथ कपड़ी आपने कौन से मटेरियल का यूज किया? ये इस कपड़े का, ये हमने एक साथ कपड़ा लिया, ये वाला, ओके, ये वाला कपड़ा, ये शमीज में भी वही आ गया, कपड़ी में भी वो ये आ गया। फिर तो खुश हो गई होगी ना, मतलब भाई की जो होने वाली थी वो तो खुश हो गई होगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसी था। इसकी बीवी तो इतनी लकी है, इतना हेल्प करता है। माशाल्लाह, हम तो इसके अलमारी में घुस गए थे ना एक दफा ये हमारे घर आके छापे मार दिए थे। वो इससे क्या क्या बना के अपनी बीवी को दिया हुआ था ना, मजे मजे कोई की। टेंशन ही नहीं है। फिर हम साड़ियाँ पहनते हैं हमारे घर में, तो साड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। हमने नेट लिया, नेट लेके पूरा ये बेल इसके ऊपर, खूबसूरत साड़ी है, वाह, ये फिक्स कराया। अच्छा ये आपने नेट पे ये बेल फिक्स ये पहले नेट लेके ऑफ वाइट कलर का डाई करा लिया, क्योंकि ऑफ वाइट मिल्की वाइट चाहिए था, प्योर वाइट नहीं चाहिए, प्योर वाइट बेबी बच्चों में आ जाता है। अच्छा। मिल्की वाइट में फिर ये इसको बेल को लेके इसके ऊपर फिक्स कराया पूरा। फिक्स कराने के बाद हमने ये लेस वाला कपड़ा तारिक रोड से लिया, क्योंकि हम ब्लाउज का कपड़ा तो एक्सपेंसिव ले सकते थे, लेकिन पूरी साड़ी नहीं ले सकते थे, क्योंकि बहुत महंगी। सिर्फ तकरीबन कितने की पड़ गई होगी ये, कुछ आइडिया? 25? नहीं 10 के अंदर नहीं, आजकल 10 का कहाँ मिलेगा? नहीं, सब हो गया था, क्योंकि मैं क्यों बताएं, जो आप कम से कम में हम कोशिश कर रहे थे, कम से कम में हमने ये अभी बाहर किसी उसमें लेने के लिए जाओ बुटीक में, ये तो हमारा दर्जी बहुत अच्छा है, जो ब्लाउज बहुत अच्छे सीता है, बहुत सफाई से। ये चीजें ढूंढ के पहले से रख लें। तो ये नेट, और ये नेट की लेस यूज हुई भी है, बहुत अच्छा। फिर वो हमारा एक डिजाइनर है आमिर बेग, जब वो आता है, और मेरी बीवी का वो बहुत अच्छा दोस्त है, जब उसे अपने कपड़े दिखाती है, वो मुझे एक मोटी सी गाली दे के कहता है, तुम्हारी वजह से हमारी दुकानें बंद हुई है। तुम लोगों की वजह से हमारी दुकानें। फर वाला ये क्या है? ये भी साड़ी है। ओह वाओ, वाओ, ये फर वाली बेल लगा दी। कभी आप जा रहे हैं रेड कार्पेट पे, तो आप इस तरह के, या कोई ऐसे बर्थडे पार्टी पे, तो आप इस तरह के ब्लैक और पे रेड यूज। आजकल की लड़कियों को यही चीजें पसंद है, बहुत पढ़ाइयाँ और वो सब नहीं। और इस पे ब्लैक साड़ी है, इस पे ब्लाउज आप चेंज करते थे, कभी आप इसमें मूनलाइट का बना लें, 2 बनाए हमने इसमें, एक मूनलाइट का शिफॉन, इसमें पतली लोग। अच्छा इस पे हमने एक इसमें 2 ब्लाउज बनाए, एक हमने शिफॉन का बनाया, ब्लैक हाई नेक और डीप स्लीव्स। अच्छा, मैंने देखा है वो तस्वीर। हाँ, हाई नेक है ब्लैक कलर में, और वो डीप स्लीव्स जो है ना, हॉल्टर, मतलब थोड़ा कट अंदर की तरफ होता है, और है स्लीवलेस ही, और वो हाई नेक है यहाँ पे। ओके, जबरदस्त। जिसको स्लीव्स ऐड करनी है वो फिर अब साड़ियाँ बहुत, हम लोगों के खानदान में साड़ियाँ पहनने का ज्यादा रिवाज है, तो हम लोगों के अब साड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। आप लेने जाएंगे ना, 25-30 हज़ार की एक साड़ी आ रही होती है, अच्छी जो नस्ली होती है, तो दिखने में, तो अब हमने कपड़ा ले लेके साड़ियाँ बनवाई, दूसरी साड़ी हमने ये बनवाई। अच्छा, ये भी कपड़ा लिया आपने नेट का? इसकी भी साड़ी बनवाई, बहुत अच्छा, जबरदस्त। इसका ब्लाउज फिर ये थोड़ा गला बड़ा रखवा के, ये बैक है इसका, और साड़ियाँ हमने फिक्स कराई, फिर मरोड़ी के काम की पट्टी। और ये क्या बेल है, ये क्या है? नहीं, कपड़ा लेके पूरा कट करवा के फिक्स करवाया, शर्ट पीसेस लेके जुड़वाए। ये शर्ट पीस थे, तो हमने 3 शर्ट पीस ले लिए।
और वो काट के आप लोगों ने पूरा नहीं, पूरे कपड़े को जैसे वो दे रहा था दामन पे, तो 3 शर्टों का कपड़ा तो दामन पे, तो पूरा वही आ गया। सिर्फ इधर वाले और इधर वाले के लिए चाहिए था, तो वो हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ा, जो हमने यूं करके यूं ऐड करना था, जो यहाँ पर आना था। मुझे नहीं समझ आया, अभी समझ में आता है, थोड़ा दिमाग साइंस लड़ाई थी भाई। अब आपने नीचे वाला तो कपड़े पे आ गया। मुझे एक बात बताओ, ये कब सोचते हो? आइडिया आते हैं। ये हम समझाते हैं लोगों को यार। हमने बेल्ट भी बनवाई थी, आप सिर्फ इसको पहन लें ऐसे करके। ये बेल्ट बनी हुई। अच्छा, आपने क्या किया? आपने 3 कमीजों का कपड़ा ये, हाँ, ये शर्ट इस तरफ ना उल्टा आ रहा है। अब ये के नीचे वाला तो पूरा आ रहा था, जो शर्ट पीस पे नीचे दामन पे आता है, एक जो आ रहा है। हाँ, अब लाना था इधर वाले हिस्से पे और जो पल्लू ये वाले पे, तो हमने एक शर्ट का और लिया, उसका कट करवा के ये फिक्स कराया और ये फिक्स करा दिया। तो ये आ गया। और ये काम नेट की शर्ट पे बना हुआ है। डाल के दिखाएं तो मैं आपको बताऊं। नहीं, ये काम नेट की शर्ट पे बना हुआ था। ऐसे आप अपने सिर्फ यहाँ ऐसे कर लें ताकि शो हो जाए लोगों को। हाँ, ऐसे कर। हाँ, ये ऐसे आ गया, ये देखिए बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पर आएगा, ये कोना जो है यहाँ पर आएगा, जो आप हाँ ये तो हाँ जाहिर है। अब साड़ी नहीं, मैं आपको बता, चलिए अब इसको तह भी करवा लें, मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प में ये कर लो। अच्छा, 1 मिनट, हिल रहा है क्या? वो कह रहे हैं क्लोज नहीं ले पा रहे। अच्छा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। जैसे आप राबी सेंटर वगैरह पे जाते हैं, हाँ। तो आपको सूट बने बनाए मिलते हैं, उनके दामन पे इस तरह काम हुआ और वो शर्ट पीस दे रहे हो, तो हमने उनको ये नहीं बताना होता कि हमने साड़ी के लिए, उनका दिमाग खराब होगा। हम कहते हैं अच्छा 3 शर्ट के कपड़े दे दो। हाँ। 3 शर्ट के कपड़े एक थान में से कटवाए, जिसका नीचे का हिस्सा ये आ गया। नहीं, तो आप मुझे बताएं, तो ये शर्ट के कपड़े जोड़े कैसे? जोड़े इस तरह सिलने में जुड़ गए? हाँ, एप्लिक हुआ ना ये? एक मिनट, ये इस पे एप्लिक कराया होगा ना? कुछ भी नहीं करवाया। confused है। नेट की शर्ट पीस होता है, लंबा ले लिया, वो काट के आपको देता मैंने। हाँ, थान में से। ओके, आप समझी। इन्होंने जो थान होता है, उनको कहा हमें 3 पीसेस शर्ट के एक साथ बीच में से मत काटना, पूरा है 1। ओके, आप समझी। और एक एक्स्ट्रा लेके जो हमने ये करवाया और ये करवाया, मतलब जो शर्ट ये बनाना था, ये थी शर्ट। आपने 4 पीसेस लिए। ओके, तो ये और फिर ये छन वाला, और जो इसका जो कपड़ा बच रहा था उसकी एक अलग शर्ट बना। छन क्या है ये? छन में ये छन कहते हैं ना, ये जो कढ़ाई यहाँ पे हुई हुई है बीच दूर जो होती है। इन्होंने 3 ये डले हुए आ रहे थे शर्ट पे, जैसे बने हुए होते हैं बूटियां में। शर्ट पीसेस नहीं होते, एक साथ जोड़ा दे रहे होते हैं कि अंदर ले ले बाजी, 4 इतने हजार का जो है पूरा जोड़ा। और जब आप 3 ले रहे होते ना, वो पैसे वैसे ही कम करता है। तो सही पैसे लगाओ, सही तो लेंगे, तो 3 के लेंगे, 3 शर्टें लेंगे, एक नहीं लेंगे। वो तो उस शर्ट पीस के साथ तो दुपट्टे भी होते, फिर उनका आपने क्या किया? इसका पेटीकोट भी बनना था। नहीं, दुपट्टा होता है वो, उस पे भी तो काम हुआ। नहीं, शर्ट पीस नहीं, ये सिर्फ थान से लिया कपड़ा, तो थान में वो अलग से लेना होता है, आपको मैचिंग करनी होती है रॉ सिल्क से। ओ यार, ये बड़ा अच्छा आइडिया। रॉ सिल्क से आपको साड़ी का बड़ा अच्छा मुझे आइडिया लगा। तो बस अब आपको सस्ती पड़ गई। मतलब अगर आप वैसे बनी बनाई कढ़ाई वाली साड़ी लें तो आपको एक्सपेंसिव पड़। बहुत खूबसूरत कलर। और फिर हमने बेल्ट बनवाई क्योंकि जिंदगी आसान करें। हाँ, तो हर किसी को बांधनी भी नहीं आती। और आपके खानदान में ज्यादातर साड़ियाँ पहनी जाती। अम्मा को हमने कभी शलवार कमीज में देखा ही नहीं है। अच्छा, आज तक नहीं देखा। तो इसलिए दावत वगैरह ये हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये शादी का दुपट्टा है। और इसके साथ ये अच्छा है। इसके साथ हमने एक सूट भी बनाया था, एक सरोंग और ब्लाउज था। ये मतलब ये शादी का दुपट्टा है। हाँ, मैं पूरा वो नहीं रहा क्योंकि वो बहुत हैवी है, उसके साथ सरोंग है और ब्लाउज है। अच्छा, और इसके साथ एक सूट भी अलग से बनाया था कि ये पहनना है इसके साथ, ये वाले ये शर्ट मतलब ये प्लेन शर्ट के साथ बना लिए। हाँ, आपने आप 2 तरह, इस पे मरून जूते और ये आपने सूट पहना। ये यूटिलाइज की शादी वाला दुपट्टा सही है। ये यूटिलाइज कर लिया। तो वो क्या आप अपने प्लेन जोड़े के साथ, जैसे मैंने कहा ना, आज तो मैं घर जाते ही ना सारे सूटकेस खोल दूंगी। फैसल को कॉल करो। फैसल को बुला लूंगी, चल भाई आ जाएंगे। मैंने गलत किया, कुछ करना नहीं, वो ये था कि लाने को तो बहुत सारे, क्योंकि मैंने 50 जोड़े। क्या है? अच्छा, हाँ, फिर हमने अगर बीमारी यूनिक वाली हो तो फिर हमने डब्बे बनवाने गए। हमने जामावार खरीदा, उसके डब्बे बनवाए। शादी के जो सेट थे वो मरून डब्बों में थे और वलीमे के जो थे गोल्डन डब्बों में। वाह, ओके। फिर ये शादी का, अब जब हमने ये पेशवाज की और ये रखा तो हम गए सेट लेने के लिए कम पैसों के लिए, तो ये व्हाइट कलर का सेट था, तो हमने इसके मोती, हमने कहा चेंज करो, हरे लगाओ। सब हमने इसको ये ग्रीन, वाला जो था ना सेट, इसके साथ जो इसको हमने ग्रीन करवाया सारा। और ये आर्टिफिशियल है। और लेकिन आर्टिफिशियल जो है ना, अब इतना फजूल पैसे ना सोने के इसमें बर्बाद नहीं होने चाहिए। अब वो कहीं मियाँ बीवी के लिए कहीं और यूटिलाइज हो जाएंगे।
और ये चीजें पहनी जाती हैं। हाँ ना, अगर आप ये ना भी पहने गले का तो आप इसकी इयरिंग्स चेक करें कितनी खूबसूरत है। ये सारा जब मामला अच्छा, और आपने मुझे बताया था कि चांदी का हाँ, एक फिर वो अम्मी का एक दुपट्टा था, चांदी का दुपट्टा था ना? अम्मी बहुत काम आई है तुम्हारे। नहीं, वो वजह ये थी कि ना अम्मी का एक दुपट्टा था, वो गल चुका था, कपड़ा खत्म हो चुका था, लेकिन उस पे काम जो था अम्मी हमेशा बताती रहती है, उसकी तारीख बताती रहती कि ये सच्चा काम है और ये है वो। तो फिर वो ज्वेलर पहले जमाने में सच्चा काम। हमारे नेक्स्ट डोर जो थे वो सुनार थे, उन्होंने बताया कि तो असली काम है और इसको आप ऐसे मत फेंकिएगा। फिर उन्होंने लेके उसको फोल्ड करके जलाया और जो कपड़ा था जल के राख निकल गई थी, उसका सारा चांदी निकला। तो अम्मी ने 3 हार बनवाए उसके, वो जो चांदी थी कपड़ों। अम्मी ने ये 3 हार बनवाए। ओह, आइडिया कितना अच्छा है, वो काम आ उस चांदी के। यहाँ उस पे गोल्डन पॉलिश ये अब पुराने जमाने में होते थे ना, सोने के तार, चांदी के तार के गोल्ड काम। पहनने का तो इतना रिवाज रहा नहीं, तो चीजें यहाँ से चोरी हो जाएगी। गोल्ड का पानी ये बनवाया किया। फिर आया मसला शादी के इनविटेशन का, तो अम्मी ने कहा वो भी अम्मी को बड़ा अरमान था। ये इनविटेशन का? हाँ, अम्मी ने वलीमे का फिरोजी जामावार का लेके अम्मी ने सिला घर में। अम्मी ने सिले 200 कार्ड ये और 200 शादी के। तुम तो वेडिंग प्लानर बन जाओ। ये शादी के हैं। और मेहंदी के जो थे वो हमने बॉटल रखे थे, उसमें ग्रीन कलर का रुमाल था, रुमाल के ऊपर invitation था। इतना अच्छा आइडिया है। और बॉटल ये- के अंदर रुमाल और उस पे कढ़ाई हुई भी थी या क्या प्रिंट हुआ? मिरर पेंटिंग कर दी थी वो। हम घर में सब पेंटर हैं घर में, तो वो पेंटिंग करके उसके अंदर मिस्री और बादाम वगैरह डाल भाई के का तो आपने bottle- सही वाला बजट बचा है। अब ये हुआ कि जामावार लिया, पूरे थान पे पहले हमने फ्यूजिंग लगाई, फ्यूजिंग आयरन से ये वो क्या कहते हैं उसे? फ्यूजिंग उर्दू में से कहते हैं क्या कहते हैं? अब उर्दू का नहीं पता ना। बुकरम 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 नहीं है, बुकरम अलग होता है, फ्यूजिंग अलग होता है। फ्यूजिंग चिपक जाती है, बुकरम नहीं भाई ये चिपकता। कार्ड्स के लिए बनवाया हाँ। है फैसल ने। और फिर एक लिफाफा हमने खोल के रखा और कपड़े पे पहले उसको पेन से काट किया और उसको कटिंग कर दी। जब एक कट गया सारे रखते गए और सारे पूरे 200 के 200 पूरे कपड़े से काट के फिर हमने अम्मी ने सिले और अम्मी ने फिर वो जो घर में फारिग लड़कियां घूम रही थी सबको 10-10 दे दिए, सब इस पे भी ये लगाओ गोटा लगता है। मतलब लाइक आपके जो वेडिंग के जो कार्ड होते हैं वो भी कितने महंगे बनते हैं। बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये 1000 रुपए पे भी पहुंच चुका है। एक यूनिक आई। जी, और ये बहुत इजीली मिल जाएगा, सस्ता वाला जामा। ये जो कार्ड वार्ड निकाल के लड़कियां क्लच के तौर पे ये लेके जाया करें। 200 मीटर। हाँ। और 1 मीटर में कितने? इसमें पैसे भी डाल के दे सकते हो दुल्हन को सलामी के। हाँ ना, बाद में आपकी अब संभाल 200 रुपए मीटर वाले कपड़े में काफी सारे कार्ड बने, तो ये देखें ना। बहुत वेरी नाइस। अच्छा और भाई, ना इससे ना सलामी देने के लिए भी यही है कि हमारे यहाँ जो हाँ, अच्छा हम ब्रेक पे जा रहे हैं अभी। ब्रेक के दौरान जो है जवेरिया को भी जाना है अपने बच्चे की मीटिंग में, इन्होंने भी जाना है अपनी रिकॉर्डिंग पे। अब रह गई साइमा। साइमा की देखनी है हमने शादी की तैयारी कैसे हेल्प कर पाती है। छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान भी सही बात है। आज मैंने अपने प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा कि हम कैसे समझदारी से शादी की तैयारी कर सकते हैं अपने बजट्स में रहते हुए। अब साइमा जो है वो किस तरह करती हैं तैयारी या किस तरह हेल्प आउट करती हैं, अब इनकी तैयारी देखते हैं। सब हमें बता के गए हैं कि जी अच्छा यहाँ से सस्ता होगा, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। साइमा जो है रेडीमेड खरीदती हैं। मेरा ज्यादातर यही होता है कि मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, लेकिन लेकिन अच्छा रेडीमेड का भी पता होना चाहिए ना। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं। ये तो जैसे ये तो मैंने हेल्प करूँ? अनस्टिच था, ये तो मैंने वो सिलवाया था ये। और अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा काम है और कलर कॉम्बिनेशन। और ये डाई कराया था? नहीं, ये बना फूल है। हाँ, ये फूल है और ये इसके साथ का दुपट्टा है। हाँ, और ये इसका ग्रीन ट्राउजर है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग। तो ये बने बनाए ऐसे शॉप पे जाती हो? मैंने लिया है, ये गल्फ से लिया था। अच्छा, अनस्टिच्ड। ये अनस्टिच ठीक है। और फिर इसको अपने साइज का बंदा सिलवा ले या सिलवा ले। अच्छा, ये दुबई का है, ये शीतल जो इंडिया का ब्रांड है। अच्छा, ये वहाँ का है। तो ये पूरे 3 पीस जोड़े वो बेचते हैं इस तरह? हाँ, ये भी अनस्टिच था। अच्छा, ये भी अनस्टिच था और इसके साथ ये नहीं, बस ये इसका ये दुपट्टा है। तो ये मुझे कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा ब्राइट है। मेहंदी में किसी के यहाँ पहनने के लिए। तो अब देखिए ना, कुछ लोग होते हैं जो हैवी ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। आपको पसंद है थोड़ा सिंपल और थोड़ा लाइट वेट? बहुत सिंपल कपड़े लेती हूँ। और ये भी बनवाया था। इसके ऊपर ये वेलवेट लगवाया था। अच्छा, हाँ, ये वेलवेट है। और अच्छा, ऊपर वेलवेट है। हाँ, और ये सारे काम बनवाए थे। अच्छा, ये वाला कपड़ा था, नीचे वाला कपड़ा। हाँ, तो इसके साथ सिर्फ ये वेलवेट लगा के और ऊपर ये इसका ये लगवाया था। ये कोई ब्रोच है या क्या? ब्रोच है, ब्रोच।
ओके, और मतलब आप ये वाले पार्टी में या शादी में पहन के चली जाती? ये ऐसे हैं कि ये आप डेली वेयर है, ये आप मतलब इजीली आप इसको आराम से पहन सकते हैं। कोई वो नहीं है कि कुछ कपड़े ऐसे भी बच्चों को बना के देने चाहिए क्योंकि बहुत हैवी तो आप हर जगह नहीं पहन सकते। जैसे शादी के अगर कोई दावतें हैं तो अब आजकल लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनना लेकिन लंचेस पे भी लोग बुलाते हैं कि आप बेटा नाश्ते पे आ जाएगा, अगर आप टाइम नहीं होता तो कहते हैं ना कि अच्छा हमारे घर पुप्पी कह रही है, अच्छा हमारे घर नाश्ता कर लो, रात को अगर मामू के घर जा रही हो तो वो ये चीज़ें नाश्ते के लिए अच्छी रहती हैं। और जैसे ये अब जैसे आप थर्ड डे या शादी के या जो भी होता है चौथी, उसकी चूड़ियाँ उस वक्त पहनी होती हैं, ज्वेलरी हैवी होती है, तो ये इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लाइक फॉन में है तो ये अच्छा भी लगता है। हाँ, गोटे का सारा आ गया, नेट का आ गया। हाँ, और ये इसके साथ वो मतलब ये उन लोगों की तैयारी है जिनको सादे पसंद है। बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर्स हैं, उनको नहीं हैवी पहनने, बहुत सारी लड़कियां लेक्चरार। मतलब मैं अपनी अगर मैं अपनी चॉइस पे तो मैं जैसे आपा बहुत डल कलर्स लेती हैं तो वो कभी कभी हो जाता है ब्राइट कलर्स, बट मैं अदरवाइज जाती बहुत मैं डल कलर्स। आपको पता है आजकल की जो यंग बच्चियां हैं उनको बहुत ब्राइट कलर्स पसंद भी नहीं है। जैसे मेरी बेटी कहती है कि मुझे बेज ये वो मतलब लाइट कलर, जैसे ये है ये अब ये है कि जो जिनको बहुत भरे हुए पसंद हैं, जो शादी के आपने काम कराया, ये भी बनाया? नहीं, ये तो काम करवाया है। अच्छा, ये तो काम करवाया है। होता कपड़ा लेके और काम करने के लिए ये दे दिया। जिन जगहों पे हम काम के लिए जाते हैं वो हमें ऑप्शंस दिखा रहे होते हैं, बाजी ये देखें ये काम है, ये काम है। ये करीमाबाद वगैरह इस जगहों पे ना ये काम मतलब सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, साफ सुथरे काम होते हैं। कपड़ा आपने उनको लेके दे दिया कि मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए और आपको वो दिखा रहे होते कि अच्छा हमारे पास ये काम इस कलर पे बना हुआ है। बिल्कुल, और ये देखें अच्छा दुपट्टा आपने दुपट्टा, और ये शर्ट इतनी भरी हुई है तो इसका दुपट्टा जो है वो ऐसे ओके सही है। तो ये ऐसा एक वो पिंक रखा हुआ है लाइट, आपको मुझे लगता है पिंक कलर पसंद है ना? कौन सा वाला? ये वाला आपा? नहीं और भी है ना लाइट पिंक, ये और हाँ ये दोनों वाओ पिंक कितने प्यारे हैं, ये देखो ना। हाँ ये कितना खूबसूरत। ये कौन सा काम है? ये बना बनाया लिए? हाँ, ये वाला मेरा बनाया है। अच्छा, मतलब लाइक रेडीमेड पूरा? रेडीमेड, हाँ। ये किधर से लिया? ये भी मैंने गल्फ से लिया है। गल्फ से बना, स्टिच्ड हुआ था? स्टिच्ड, हाँ। बहुत खूबसूरत। ओह, कि आपको भाई इमरजेंसी में कहीं जाना है एकदम। हाँ। और अब तो शादियां भी ये हो रही हैं कोरोना की वजह से, लिमिटेड लोगों के साथ हो रही हैं, तो आप बहुत हैवी कपड़े पहन के जा भी नहीं सकते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि लोग कम होते हैं, जो हॉल्स हैं वो इस तरह के होते हैं, तो आप नहीं बहुत हैवी पहन सकते। ये वो वाला कपड़ा जो उनका ब्राउन कलर का। हाँ बिल्कुल। ये भी रेडीमेड है? नहीं, ये बनवाया है। अच्छा। और ये वो है क्या, जामावार का पजामा? पजामा, हाँ। और ये आपने बना बनाया काम लिया हुआ था और आपने स्टिच करवा लिया? जी बिल्कुल। एक और उसके साथ ये क्रिंकल दुपट्टा जो है, हाँ ये वाला, ये बड़ा मजे का पिंक है। अच्छा क्यूट लग रहा है। पिंक आपको लगता है? मुझे फेवरेट है ना, बहुत अच्छा लगता है वो कलर, पिंक पीच। हाँ ये देखो, वाह, ये भी मतलब लाइक ये देखिए ना, कुछ लोग जो है नहीं ज्यादा हैवी कपड़े प्रेफर करते, तो वो अगर मतलब ये कपड़े ऐसे ना कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार मतलब इसमें अब आजकल आप मेहंदियों में भी पहन सकते हैं। कोई ओवर ड्रेस तो नहीं हो रहे, कभी आप सोचते हैं कि ओवर ड्रेस तो नहीं हो रहे। अब इस तरह के कपड़े आप किसी उसमें तो नहीं पहन सकते ना जाके, ये आपकी कोई करीबी होगा तभी आप उसकी शादी में पहन तो ये कपड़े आपके बहुत काम आते हैं। तो मैं तो इस चीज को ये कहती हूँ कि इस तरह के कपड़े होने चाहिए। आप मॉर्निंग शो में भी पहन के आ सकते हैं, सिंपल भी है, कलर भी अच्छा है। हाँ। तो हम अगर बात कर रहे हैं उन लोगों की जो शादी की तैयारियां करें अपने बेटी के भी या बेटों की भी, उनके लिए देखें आपके पास ऑप्शन जो चारों हमने जो हमारे सेलिब्रिटीज़ थे उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिखाए। साइमा ज़्यादातर रेडीमेड पे जाती हैं, उसमें खजल ख्वारी कम है। हाँ, ये भी कितना डिसेंट है। और इसके साथ ये क्या मटेरियल है? ये वो है बनारसी ना, ये है। हाँ बनारसी की एक अपनी वो है, अपनी लुक, अपनी एक लुक आती है, बहुत डिसेंट ग्रेसफुल लुक आ रही होती है। और ये इसके साथ का दुपट्टा। और कुछ लोग होते हैं उनको शादी के कपड़ों में ये चाहिए होता है, बनारसी तो लाजमी चाहिए। बिल्कुल, बनारसी के बगैर तो आपकी कंप्लीट आपकी वो तैयारी कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा, वो हार दिखाइए आपने, बड़ा मजेदार एक हार है जो आपने ये बड़ा ट्रेडिशनल, किसी प्लेन कपड़ों में बहुत अच्छा लगे, खानदानी हार है हमारे, इसे सतलड़ा कहते हैं। अच्छा। तो ये हमारी उसमें
फैमिली में हमेशा दिया जाता है शादी में, चाहे वो इस मोतियों में हो, अच्छा, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो कुंदन में हो। हाँ। तो ये एक ट्रेडिशनल हमारी फैमिली का हार है जिसमें ये आप मतलब तो आप जब इसे वेयर करती हैं तो आप किस कपड़ों के साथ करती हैं? प्लेन के साथ? प्लेन के साथ। वो अच्छा लगता है, जचता हाँ। और ये ऐसा है ना कि आप इसको कलर कॉम्बिनेशन रेड के साथ भी पहन सकते हैं, ग्रीन के साथ। कभी-कभार आप ज्वेलरी को मद्देनजर रखते हुए आप जोड़े डिजाइन करते हैं, और कभी-कभी जोड़े को जो है ज्वेलरी जोड़े के हिसाब से डिजाइन करते हैं। जैसे ये है, अब ये जैसे कितना प्यारा है ये, वाओ प्यारा है। हाँ, और इसके साथ की इयररिंग्स भी आप देखें तो अच्छा ये वो है ना, दोनों तरफ से आप इसको पहन अच्छा, मैं ये जो शादियों पे रियल ज्वेलरी पहनते हैं जी, तो वो मैं जब भी पहन के जाती हूँ हमेशा गुम हो जाती है, हाय हाय, क्योंकि अब वो गले का पहन तो लिया और गिर थोड़ी गया देर बाद तो वो दर्द होने लगता है, उतारा पर्स में डाल दिया, और पर्स से गिर गया अच्छा कहीं। वो कहीं नहीं गया, बुंदे उतारे वो रख लिए, कहीं एक बुंदा गिर गया, कहीं ये हमेशा होती चीजें। हमेशा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना मज़ेदार आज का प्रोग्राम था कि हमें बहुत सारी चीज़ें पिक की हमने आप सब लोगों से कि क्या करना चाहिए। जिसको जल्दी है वो साइमा की टेक्निक अपनाए, जिसको जो है पैसे बचाने हैं वो फैसल की टेक्निक अपनाए, और जवेरिया की टेक्निक जिसको भरा हुआ जोड़ा चाहिए और ख्वाहिशात का ख्याल भी रखना है वो थोड़ा ज़रा बाज़ारों में घूम घूम के वो टेक्निक अपनाए। और संगीता आपा की टेक्निक ये थी कि जी अच्छा जी, जो पसंद आए वो ले लो, उस वक्त संभाल के रख लो, काम आएगा, काम आएगा। तो ये हमने अलग अलग चारों से आप लोगों से अलग अलग टेक्निक सीखी अपनी शादी की तैयारी की। तो देखिए यहाँ हमने आपकी हेल्प कर दी, बाकी काम आपका है ना। बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू आप लोगों का, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।